थी उसमें हमने इसका सुपरफिशियल व्यू दिया था ताकि आपका एक माइंडसेट बन जाए इसमें कौन से मसल्स आते हैं और क्या हिसाब किताब होता है इसमें। तो इसको हम मतलब कभी ब्रेकियम के जितने भी आते हैं मतलब कि इसके मसल्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये लिखें इसमें इट इज आल्सो, ये आप लिखें जी, जो यहाँ पे लिखा जाएगा आप लोगों ने उसको लिखना है। तो इट इज आल्सो नॉन एज ब्रेकियम, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, आर्म है, आर्म का क्या मतलब होता है आपका, उसका मतलब ये है इट इज आल्सो नोन एज ब्रेकियम, इसका क्या मतलब है ब्रेकियम। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने आर्म को डिस्कस करना है। आपको वैसे मोस्टली जो पूछा जाता है वर्ड के हिसाब से आपको पूछते हैं पीपल्स के आर्म क्या है, मतलब कि प्रोफेसर पूछते हैं आर्म से मतलब, फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रेकियम क्या है, वही आपका क्या होता है, सेम थिंग क्या है, सेम चीज है, इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है। तो इस ये आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो आपका ब्रेकियम है यह कहां से स्टार्ट होता है। तो ये कहां से होता है ये लिखें जी, इट इज एक्सटेंड, ये कहां से एक्सटेंड करता है, फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो जॉइंट, कहां तक जी, एल्बो जॉइंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये शोल्डर से लेके एल्बो जॉइंट तक आपकी जो एक्सटेंड होती है मतलब कि एक लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो आपकी होती है जी आपकी आर्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं एनाटॉमी के अंदर आपकी ब्रेकियम कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो इसके मसल्स, हम इसकी बात करनी है। आपको ये पता होना, अभी आप मुझे ये बताएंगे कि इसके कंपार्टमेंट कितने होते हैं। ये जो हमारे पास ब्रेकियम है या फिर आर्म है इसके कंपार्टमेंट कितने हैं, इसमें हमारे पास कितने कंपार्टमेंट होते हैं बताएं जी। 2 कंपार्टमेंट, कितने कंपार्टमेंट है इसके 2 कंपार्टमेंट होते हैं। तो लिखें फिर इसमें आपके 2 कंपार्टमेंट है। तो सबसे पहले हेडिंग दे लें अपनी कंपार्टमेंट की, यहां पे आप हेडिंग दें कंपार्टमेंट की, आप हेडिंग दे दें। तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए, ये आप लोग लिखें फिर, इट हैज द फॉलोइंग, ऐसे ही आप लोगों ने ये अपने नोट्स बनाने हैं। इट हैज द फॉलोइंग 2 कंपार्टमेंट, कितने कंपार्टमेंट होते हैं इसके, 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके, 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। एक आपको होता है जो फर्स्ट वाला है इसको हम कहते हैं आपका जी एंटीरियर कंपार्टमेंट, और जो आपका सेकंड वाला होता है वो होता है आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो ये आपको पता चल गया। इसमें हमारे पास जो इंटीरियर कंपार्टमेंट होगा उसमें इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल आएंगे, जो पोस्टीरियर है उसके पोस्टीरियर में आपके मसल आएंगे। ठीक है, इनके अपने अपने मतलब के मसल्स होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि हमने ये बात की थी कि ये जो आपका इंटीरियर कंपार्टमेंट है इसको दूसरा नाम हम क्या देते हैं। एक मिनट, स्टूडेंट को ऐड कर ले। ये जो आपका इंटीरियर कंपार्टमेंट है इसका सेकंड नेम क्या है, एक मिनट जी। ये जो आपका इंटीरियर कंपार्टमेंट है, आप मुझे ये बताएं, ये जो आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट में मसल होते हैं, जो 3 मसल हैं, हमने कहा था बीबीसी के जो नाम से मसल हैं वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, आपका फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं। तो आप फिर ये कह सकते हैं इट आल्सो नोन एज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, फ्लेक्सर के नाम से भी आप इसको पता होना चाहिए, आपसे ये भी कोई पूछ सकता है ना। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको, ये जो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है जहां पे आपका एक मसल होता है, ट्राइसेप मसल होता है, वो इसका क्या काम होता है, वो आपका होता है एक्सटेंसर, ये बंद करें प्लीज, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग मुझे ये बताएं, हाउ मैनी मसल्स आर इन द इंटीरियर कंपार्टमेंट, इंटीरियर कंपार्टमेंट में आपके कितने मसल्स होते हैं, जल्दी से बताइएगा प्लीज। ये क्वेश्चंस आप लोगों से करने का मकसद ये है कि आप लोग एक्टिव रहें और आप लोग रिवाइज करते रहें। बीबीसी, इसका मतलब आपके कितने मसल होते हैं, 3 मसल होते हैं। अब जो मसल
इनके मतलब जो नाम है हमने प्रीवियस लेक्चर में मतलब डिस्कस किए थे। अब आप अपनी हेडिंग दे दें। पहले हमारी थी आपकी कंपार्टमेंट के बारे में, अभी आप हेडिंग दे अपनी मसल्स की। अब इसको हम मसल की। ओके, तो यहाँ पे निमोनिक के साथ अपना ये जो आपका निमोनिक है उसको भी साथ ऐड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपका आ जाता है इसमें, जो फर्स्ट वाला आपका मसल है जी, इसमें लिखें बाइसेप ब्रेकियाई, बाइसेप ब्रेकियाई। ये इसका हमने पहले कहते थे कि बाइसेप मसल, लेकिन ये इसका फुल नेम है। यहाँ पे साथ आगे आपने लिखना है तो लिख लें, इसका ये क्या आपका फुल नेम है। तो इसको या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं आपका बाइसेप मसल, ठीक है जी। और जो आपका सेकंड बी है, उस फर्स्ट बी हो गया, सेकंड बी से आपका क्या बनता है, ब्रेकियालिस मसल। क्या होता है जी, ब्रेकियालिस मसल। उसके बाद जो आपका थर्ड वाला बी है, ओके एक मिनट, ज्वाइन, जो आपका थर्ड वाला बी है इसके में हमारे पास कितने मतलब क्या आ जाता है, ये जो आपका थर्ड वाला बी है इसमें कोरेको ब्रेकियालिस मसल आ जाता है जी, कोरेको ब्रेकियालिस मसल आ जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपके थे कितने मसल, 3 मसल। किसके थे, आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट के। अभी हमने बात करनी है आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे। तो आपका ये जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, यहाँ पे कितने मसल होते हैं ये मुझे आप बताइएगा प्लीज। ये जो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, एक मसल, वैसे एक इसके साथ और भी था, मेनली 2 मसल। कौन कौन से मसल होते हैं, एक छोटे वाला मसल होता है जो कि शॉर्ट मसल होता है हमारे पास, प्लस इनकोनियस मसल। थैंक यू। कौन सा होता है जी, मेनली आपका ट्राइसेप मसल है। ये वैसे आप लिखना चाहें तो इनकोनियस मसल, आप अपने याद रखने के लिए इनकोनियस मसल, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके इसके मसल्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हम सबसे पहले जो अंटीरियर कंपार्टमेंट के ये जो मसल हैं, ये जो आपके मसल हैं इनकी बात करेंगे। ये जो आपके हमने अंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल डिस्कस किए हैं, सबसे पहले इनकी बात करेंगे, ठीक है जी। तो आप अपनी हेडिंग दे लें। सबसे पहले जो आपका मसल होगा इसमें आपका होगा बाइसेप ब्रेकियालिस मसल। स्टूडेंट ये बंद करें अपना, स्टूडेंट हम इनको रिमूव कर देंगे। ये कौन स्टूडेंट, प्लीज ये ऑफ करें माइक अपना। इसको, ये कौन है, पता नहीं कैसे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स भी, ये कौन सी स्टूडेंट है, शाम भाईजान अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो। सबसे पहले, ओहो सर ये अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। स्टूडेंट आप में से इनको कोई समझा दे, मतलब आप कह दें सर आप सबको म्यूट कर दें, आप माइक बंद कर दें, आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो अपनी तरफ से। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं आईफोन का मुझे इतना इल्म नहीं है तो मैं इसको मतलब करने लग गया तो ये ना हो फिर मैं आपकी मीटिंग ही कोई एंड हो गई हो, ठीक है। तो बेहतर यही है कि हम, अच्छा ये स्टूडेंट, हमारे पास कितने मसल हैं, एंटीरियर के 3 मसल्स होते हैं। उनमें से हमने पहले वाला मसल स्टार्ट किया हुआ है जो आपका बाइसेप ब्रेकियालिस मसल है, उसकी हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं। रिव्यू में वीडियो ऑन कर लेना, ओके ओके ओके। तो इसमें जो इसके हमने कहा कि 2 हेड होते हैं, एक आपका होता है शॉर्ट हेड होता है और एक आपका होता है इसके लॉन्ग हेड होता है, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिएगा, ये आपकी क्या है, ये आपकी ह्यूमरस बोन है और ये आपकी क्या है, यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी है। ये आपकी क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी है। तो यहां से ये जो आपका ऊपर वाला एरिया है, जो टिप ऑफ द, हमने बात की है कि ये आपकी जो क्या है, टिप ऑफ सीपी से मतलब कोराकाइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। यहां से एक मसल निकलता है, यहां से एक मसल निकलेगा, ये जो ओरिजिन है यहां से एक मसल ऐसे निकला। और इसके बाद ये जो आपकी सुप्राग्लिनॉइड कैविटी है, ऊपर एक आपकी क्या होती है, सुप्राग्लिनॉइड कैविटी।
एक आपकी ये है। तो सुप्रा ग्लिनाइड कैविटी ग्लिनाइड ट्यूबरकल, ये आपके ऊपर क्या है, सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल। ठीक है जी। एक यहां से मसल निकलेगा और ये दोनों मसल ये किसके हेड है, ये आपका, ये भी आपका बाइसेप ब्रेकियालिस मसल का एक हेड है और एक आपका ये वाला हेड है। तो एक यहां से निकलता है और एक इस एरिया से निकलता है। अभी ये आपका कौन सा हेड है, ये आपका शॉर्ट हेड है और ये आपका क्या है, इसका लॉन्ग हेड है। तो यहाँ पे दोनों ये निकलते हैं, दोनों यहाँ से राइज हुए और ये यहाँ पे ये नीचे आते हैं कहाँ, किस एरिया में, यहाँ पे ये आपकी क्या कंडाइल्स हैं। कंडाइल्स के नीचे ये आपकी क्या है जी, एक आपकी होती है अल्ना और दूसरी आपकी होती है रेडियस बोन। यहाँ पे ये मिले और आपस में मिलके ये किस एरिया पे आए, यहाँ पे एक हमारे पास होती है ट्यूबरिसिटी किसकी, आपकी रेडियस बोन की, किसकी होती है, रेडियस बोन की होती है। तो ये आपकी क्या है, रेडियस ट्यूबरिसिटी। तो इस एरिया पे आपकी ये मसला आपका सर वीडियो, ये आपको रेड पेंसिल से नजर आ रहा है स्टूडेंट, आपको इसका नजर आ रहा है, प्लीज चेंज द पेन। दरअसल मेरे पास जो ब्लैक पेन है वो नहीं है तो इस वजह से। अच्छा ये इससे आ रहा है आपको, इससे क्लियर है, ये बताइएगा, ये आपको क्लियर है, ब्लू कर लें, देखें ये आपका अभी आपको क्लियर। देखें स्टूडेंट ये देखिएगा, आपकी हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रेकियस बाइसेप ब्रेकियलिस मसल की। उसके दो हेड होते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट हेड, एक होता है लॉन्ग हेड। ये आपकी जो सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल है वहां से एक निकलता है, एक यहां से होता है जो कि इसका लॉन्ग हेड होता है। और जो इसका शॉर्ट हेड है वो कहां से राइज होता है, आपका टिप ऑफ द सीपी। तो सीपी किसकी, ये स्कैपुला की। ठीक है जी, यहां से ये मतलब कि राइज होता है और ये भी कहां पे, ये भी स्कैपुला की, और यहां पे आके ये मिलते हैं ह्यूमरस की जो आर्म है। ठीक है जी, और यहां से मिलके ये बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, यहां से बिल्कुल नीचे आते हैं, किस जगह पे आते हैं, ये जो आपकी रेडियस बोन होती है वहां पे एक होती है रेडियस ट्यूबिसिटी। रेडियस, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्यूबरकल में क्या फर्क है और ट्यूबिसिटी में क्या फर्क है, किसी को पता है, ये किसी को पता है कि ट्यूबरकल जो आपका होता है और एक होती है आपकी ट्यूबिसिटी, ये दो वर्ड होते हैं। ये चले मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये होता है कि ये जो आपका ट्यूबरकल होता है ना, ये जो लार्ज मतलब कि उसकी होती है एलिवेशन, एक होती है लार्ज एलिवेशन, एक होती है स्मॉल एलिवेशन, उसकी प्रोमिनेंस। ठीक है जी, तो जो लार्ज होगी उसको आप ट्यूबरकल कहेंगे, जो ट्यूबरिसिटी होगी उसका जो साइज है वो थोड़ा सा उससे कम होगा। तो ये आपकी कहाँ पे आके स्टार्ट हो जाती है, इंसर्शन हो जाती है इसकी रेडियल ट्यूबरिसिटी में। राइज कहाँ से हुए, ओरिजिन कहाँ से, इसकी टिप ऑफ द सीपी से, और इसके कहाँ से हुई, ये सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल से, ये दोनों मिले और यहाँ पे आके ये इसकी इंसर्शन हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे हम आपके लिखते हैं, एक मिनट ये मेरे लैपटॉप में मैं ओपन कर लूँ। इसमें वीडियो अभी मैंने ऑन की है। तो इसमें हमारे पास क्या, इससे हमारे पास क्या होता है, ये आपका एक लॉन्ग हेड अटैच होता है और एक आपका क्या होता है जी, इसमें आपका शॉर्ट हेड अटैच होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यकीन करें कि ये जो आपकी ट्यूबरकल और ट्यूबरिसिटी है ना, आप एचओ के पास जाएंगे ना हॉस्पिटल में, हेड ऑफ जो ऑफिसर होते हैं, तो उनको भी मतलब कि मोस्टली जो होते हैं उनको इस बात का नहीं पता होता कि ये आपकी मतलब कि जो ट्यूबरिसिटी है और ट्यूबरकल क्या है, इन दोनों में इनको डिफ्रेंशिएट करना नहीं, करने का नहीं पता होता। ठीक है जी, तो इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, कि ये जो आपका लार्ज होता है इसको हम कहते हैं आपका ट्यूबरकल, और जो आपकी स्मॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपकी ट्यूबरिसिटी। अब आप लोगों से मेरी ये क्वेश्चन है, अब आप लोगों से मेरी ये क्वेश्चन है कि जो तीन मसल्स हैं हमारे पास, जो मेनली तीन मसल्स है वो जो इसके फ्रंट जो आर्म की जो फ्रंट वाले मसल हैं, तीन मसल्स, उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, कौन सी उनको नर्व सप्लाई करती है, उनकी नर्व सप्लाई क्या है, रूट वैल्यू उनकी क्या है जी, आपको आवाज आ रही है?
हेलो, हेलो, हेलो। यस सर, अभी आ रही है आवाज। अच्छा, ये मेरा कैसे हो सकता है लैपटॉप के अंदर? सर ऑप्शन आता है। रिकॉर्ड सेट। ओके ओके ओके, हो गया हो गया। चलें जी, अभी शुक्र है ये हो गया, ठीक है जी। अब आप लोगों से ये मेरा क्वेश्चन है, अब आप लोगों ने देखिएगा, आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो आपके इंटीरियर आर्म के मसल होते हैं, इसमें हमारे पास जो तीन मसल बीबीसी के जो मसल हैं, उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? उनको आपकी कौन सी नर्व सप्लाई करती है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आपकी प्रोमिनेंस एलिवेशन ऑन द बोन विच स्मॉल डेट कॉल्ड, आपकी ये ट्यूब्रिसिटी होती है, ट्यूबरकल होती है, वो क्या होती है, ये बताइएगा जरा। ये आपकी होती है ट्यूब्रिसिटी। तो इसका आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये थी आपकी ओरिजिन, ये आपको यहाँ पे आपको ओरिजिन का पता चल गया, ये जो मसल आपकी ब्रेकियल इसकी। उसके बाद आप हेडिंग दे लें इसकी, इसकी इंसर्शन की दे लें कि यहाँ पे ये आपका मसल जाके खत्म होता है, ये इंसर्शन जहाँ पे इसका बाइसेप ब्रेकियल मसल जहाँ पे खत्म होता है। तो इसमें आप ये लिखें, इसमें आप ये लिखें कि बाइसेप बाइसेप ब्रेकियाई इंसर्टेड, इंसर्टेड जहां पे ये मतलब कि एंड होगा ऑन, कहां पे होता है ये कौन सा पॉइंट है? अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये कौन सा पॉइंट है, जल्दी से बताइएगा प्लीज। ये आपकी किस एरिया में, ये आपकी ये आपकी रेडियस बोन है और ये आपकी अल्ना बोन है। तो ये बताइएगा ये कौन सा पॉइंट है? स्टूडेंट, इस डायग्राम की आपको समझ आई है? रेडियस ट्यूबिसिटी कहां पे आके होती है? तो ये आपका एमसीक्यूज आता है, ये आपका एमसीक्यू ये आता है कि ये जो आपकी बाइसेप ब्रेकियलिस मसल है, ये कहां पे आपकी इंसर्टेड होती है? तो वो आपकी होती है रेडियस ट्यूबिसिटी पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिवेशन होती है, किसकी? रेडियस बोन की। ये आपकी एलिवेशन होती है किसकी? रेडियस बोन की। तो अब यहां पर ये पॉइंट क्लियर करें। अभी सिंपली ये देखिएगा, ये आपकी क्या है? सीपी है। एक साइड पे ये लिखें ऑफ स्कैपुला। ये आपने अभी डॉक्टर शमस देख लेना है किसकी है? सेपुला। और ये सेकंड पॉइंट आपका ये है जीटी। जीटी से क्या मुराद है? ग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो यहां से एक मसल, यहां से ये एक मसल है, फर्ज करें ये एक मसल है, ये मसल यहां पे आया और ये जो सीपी की तरफ से एक मसल आपका यहां पे है। तो अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हेड शॉर्ट है, कौन सा हेड ये वन वाला कौन सा है और लॉन्ग है कि या शॉर्ट है? ये मुझे आप बताइएगा कि वन वाला आपका लॉन्ग है कि शॉर्ट है? शॉर्ट है। और जो सेकंड वाला आपका पॉइंट नंबर सेकंड वाला ये कौन सा है? ये शॉर्ट है। ओके जी, ये आपस में यहां पे मिले, ये दोनों आपस में मिले और ये आगे किस प्लेस पे जाएंगे? आगे कहां पे ये अटैच होंगे जाके? इनकी इंसर्शन कहां पे होगी? इनकी इंसर्शन कहां पे होगी? अगर आपको डायग्राम पे समझ आई है तो आपकी इनकी होगी रेडियल ट्यूब्रिसिटी पे। कहां पे होगी? रेडियल ट्यूब्रिसिटी पे। स्टूडेंट्स, आपको इसकी समझ नहीं आ रही? ये देखें आप, यहाँ पे ये पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा आपका इसमें पीएमडीसी में आपका एमसीक्यूज है इसका। पीएमडीसी में आपका इसका एमसीक्यूज ये है। देखें ये जो आपका लॉन्ग हेड है, जिसको मैंने कहा कि ये आपका लॉन्ग हेड है, लॉन्ग हेड कहां से राइज हो रहा था? आपका सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल से। आपका यहां से हो रहा है सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल से। और ये जो आपका शॉर्ट हेड है, ये कहां से राइज होता है? अगर आपको पता चल गया तो ये मुझे बताएं, ये आपका कहां से राइज होता है? ये आपका ये सीपी से होता है। कहां से आपका राइज होता है? ये सीपी से होता है।
तो ये जिस पॉइंट पे ये एक जगह पे आके मिल जाते हैं और फिर आगे जाके ये अटैच होते हैं किसको, रेडियल ट्यूबरिसिटी को। अब ये आपको समझ आई? सर मुझे समझ नहीं आई। देखें डॉक्टर शमस जी, आपने अभी पॉइंट क्लियर करना है। हमने क्या बात की है कि आपका ये जो बाइसेप ब्रेक, आपको बाइसेप मसल का तो पता है, आपका ये इंटीरियर आर्म का मसल है एक, ठीक है जी। किसका? इंटीरियर आर्म का मसल। इसके दो हेड होते हैं, एक होता है शॉर्ट हेड, एक होता है आपका लॉन्ग हेड। हमने ये बात की कि ये जो आपका स्कैपुल है ना, वहां पे एक होता है सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, एक होता है आपका इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, दो उसके होते हैं। और इसके बाद हमने ये बात की वहां पे एक होता है आपका एक होता है वहां पे कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है जी। जो कोराकॉइड प्रोसेस है वहां से आपका शॉर्ट हेड निकलता है किसका, बाइसेप ब्रेकियाई मसल का। और जो आपका लॉन्ग हेड है इसका, वो किससे निकलता है, सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से। और ये आके ये जो आपकी आर्म है ना, आर्म, उसके अंदर आपके ये मिल जाते हैं। फिर वहां से फिर आगे जाते हैं किस जगह पे, आपकी ये जो फोर आर्म है ना, फोर आर्म की ये जो लेटरल साइड पे बोन है वो कौन सी होती है, आपकी रेडियस बोन है। रेडियस बोन का जो होता है आपका रेडियल ट्यूबरिसिटी, वहां पे आके ये अटैच हो जाते हैं। ये अभी आपको समझ आई? सर अभी हुआ, अभी आपको क्लियर हुआ है? अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज बताएं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, इसकी इंसर्शन और क्लियर। डॉक्टर शमी साहब को आई? ओके, शुक्र है जी। अब अभी तो आपको समझ आ गई। तो अभी हम नेस्ट इसकी बात करते हैं। हमारे पास इसका नेस्ट कौन सा मतलब कि एरिया आ जाता है जी। नेस्ट इसमें हमारे पास क्या है, तो नेस्ट इसमें आप ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो मतलब हमें, अब आप लोगों ने मुझे पहले क्वेश्चन करने हैं, अब मैं आपसे एमसीक्यूज करूंगा जो कि पीएमडीसी का एमसीक्यूज है। तो आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, विच बोन इज देयर फॉर द ओरिजिन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। कौन सी बोन है, मुझे ये बताएं। पहले मुझे ये बताएं आपकी कौन सी बोन है जहां से ये दोनों आपके ओरिजिन निकलते हैं, जो कि आपके बाइसेप ब्रेकियालिस मसल के। नो, वहां पे तो आपकी, नो, ये भी स्कैपुला, स्कैपुला, थैंक यू। देखे ना, हम ये ग्लीनाइड कैविटी किसकी बातें कर रहे हैं, ये देखे ना, ग्लीनाइड कैविटी तो आपकी स्कैपुला की होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखें ये आपने शायद, मैं फिर बोन्स मुझे आपको शायद पढ़ानी पड़े, बोन्स तो मैं पढ़ा नहीं सकता, सॉरी, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देखें आपकी ये सुप्राग्लिनाइड और इंफ्राग्लिनाइड जो आपकी कैविट ट्यूबरकल्स हैं, वो आपकी इसमें आ रहे हैं किसके, स्कैपुला के, ठीक है। उसमें आपकी ये हेड ऑफ द जो होती है इसकी ह्यूमरस की, वो मतलब के फिक्स होती है। और उसके ऊपर एक आपका होता है सीपी, उसका कोराकॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है जी। तो ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है वहां से इसका शॉर्ट हेड निकलेगा बाइसेप ब्रेकियालिस का। जो लॉन्ग हेड है वो आपका सुप्राग्लिनाइड जो ऊपर वाला है, इंफ्रा से आपका निकलता होता है ट्राइसेप, वो हम आगे पढ़ेंगे एंड पे, ऊपर एंड पे, ठीक है जी। तो ये आपके मिल जाते हैं आपके आर्म के अंदर, वहां से आके ये रेडियस पे यहाँ पे इंसर्शन होती है भाई इनकी। ये आपका इंसर्शन पॉइंट है, ये एमसीक्यूज आता है। अब आपसे मेरा ये एमसीक्यूज है, चलें ये तो आपका हो गया। ये मेरा एमसीक्यूज है, विच बोन इज रिक्वायर्ड फॉर इंसर्शन ऑफ द बाइसेप ब्रेकियाई। अब वो आप मुझे बताएं, अब फिर मैं, अब मुझे पता चलेगा आपका रेडियस। चलें जी, थैंक यू आपका, आपने मुझे ना रिप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अभी आप दे दें जी अपनी, इसमें हमारे पास देखिएगा इसके दो फंक्शन होते हैं। अब आप लिखें नेक्स्ट पे पॉइंट अपना थर्ड पे लिखें। अभी तक हमने दो बातें की हैं, एक आपकी ओरिजिन की बात की है और दूसरी हमने बात की है इंसर्शन की। तो तीसरी हमारे पास ये पॉइंट है, एक्शन क्या होता है। एक्शन से क्या मतलब है, एक्शन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, एक्शन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। ये जो आपका मसल होता है इसका एक्शन से क्या मतलब है, फंक्शन, कि भाई इसका फंक्शन हमारे पास क्या है। अब इसके देखिएगा स्टूडेंट, दो ही फंक्शन है। आपने मुझे ये बताना है, ये जो आपका बाइसेप मसल होता था ये क्या करवाता है, जो आपका बाइसेप मसल है ये क्या करवाता है, जो आपके इंटीरियर आर्म के फ्रंट फ्लेक्शन, बिल्कुल ओके। एक ये आपका मसल हो गया जी, इसमें ये क्या करवाता है, आपकी फ्लेक्शन करवाता है। तो यहां पे आप ये पॉइंट अपना लिखें फिर नेक्स्ट, कि यहां पे इसका क्या होती है जी। एक तो आप लिखें इसमें फ्लेक्शन ऑफ हैंड
एट एल्बो जॉइंट। किस पे? एल्बो जॉइंट पे। कौन से जॉइंट पे ये करता है? एल्बो जॉइंट पे क्या करता है? आपकी फ्लेक्शन करवाता है। और सेकंड पे ये क्या करवाता है? सेकंड पे आपकी ये करवाता है हमारे पास सुपिनेशन। अब आप सॉरी, पहले आप आपसे मैंने पूछना था। अब आप मुझे ये बताएं कि ये आपके जो मसल होते हैं, एंटीरियर आपके जो मसल होते हैं, ये आपके फ्लेक्शन करवाते हैं कि सुपिनेशन करवाते हैं कि प्रोनेशन करवाते हैं? ये मुझे बताइएगा, ये आप मुझे बताइएगा। सुपिनेशन। ओके जी। सुपिनेशन में क्या होता है? ये आपका सुपिनेशन हुआ और ये आपकी प्रोनेशन। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो एमसीक्यूज है, ये बहुत ज्यादा आपका इसके एमसीक्यूज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। इसको आपने मेंशन कर लेना है कि स्ट्रोंग सुपिनेटर मसल कौन सा आपका? स्ट्रोंग सुपिनेटर मसल। तो यहां पे ये लिख लें, यही आपका स्ट्रोंगर है। स्ट्रोंगर सुपिनेटर मसल। ये आपने इसके मतलब एक्शन में लिख लेना। एक तो ये फ्लेक्शन करवाता है और ये स्ट्रोंगर आपका क्या है? सुपिनेटर मसल है। तो अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, एमसीक्यूज मेरा आप लोगों से ये है कि फ्लेक्शन ऑफ आर्म एट विच जॉइंट? किस जॉइंट पे आपकी फ्लेक्शन होती है? हैंड टू माउथ। किस जॉइंट पे? एल्बो जॉइंट पे। अब मेरा सेकंड एमसीक्यूज आपसे ये है कि मैनी मसल्स हेल्प इन सुपिनेशन सुपिनेशन ऑफ द हैंड बट स्ट्रोंगर सुपिनेटर मसल इज। कौन सा मसल आपका? बाइसेप मसल। बस यही आपका एमसीक्यूज है, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके दो फंक्शन है इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लिखें फोर्थ पे इसके हेडिंग दें नर्व सप्लाई। सॉरी, आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई है बाइसेप ब्रेकियालिस मसल में। आपको शायद मेरा मतलब कोई तरीका ही नहीं था इस मतलब कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद लिखें, अभी नेक्स्ट पे हमारे पास आगे मतलब कि इजी करके हम इसको करते हैं। इसकी जो नर्व सप्लाई है, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, ये आपको आती होगी। बाइसेप जो मसल है आपकी, इसकी नर्व सप्लाई कौन सी है? कौन सी नर्व सप्लाई करती है? जल्दी से बताइएगा। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसकी हमारे पास रूट वैल्यू क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस की रूट वैल्यू क्या है? जल्दी से बताइए। इसकी हमारे पास कॉर्ड कौन सी है? कौन सी कॉर्ड होती है? किस कॉर्ड से हमारे पास ये मतलब कि निकलता है? किस कॉर्ड से? लेटरल कॉर्ड से। बस यही आपका बाइसेप ब्रेकियालिस मसल है। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट आप मसल लिखें सेकंड पे। आप सबको क्लियर है ना? अगर किसी को ये मसल क्लियर नहीं हुआ तो मैं प्लीज आगे नहीं जाऊंगा। अगर किसी को ये मसल क्लियर नहीं हुआ तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। ओके, चलें जी। आगे लिखें ब्रेकियालिस मसल। सेकंड पे हमारे पास जो है ब्रेकियालिस मसल। अगर कहते हैं तो उसका एक रिव्यू ले लेते हैं, क्विक रिव्यू ले लेते हैं। उस मसल का कहते हैं तो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। नहीं तो हम सब का लेंगे, एंड पे लेंगे, तीनों मसल का लेंगे एक चार्ट बना के आपका। चलें जी, आगे आपने ये लिखना है कि आपका जो है जी, इसमें लिखें सबसे पहले ओरिजिन। जल्दी से लिखिएगा, इसमें लिखिएगा ओरिजिन। इसकी जो ओरिजिन होती है ना आपकी ब्रेकियालिस मसल की, इसमें ये लिखें राइजिज फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द शाफ्ट। कहां से? राइजिज फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। कहां से? किसकी? शाफ्ट से। शाफ्ट से क्या मुराद है? ये आपकी बॉडी। इसकी मतलब कि किसकी बॉडी? आपकी जो ह्यूमरस की बॉडी है वहां से ये अराइज होता है। कौन सा मसल आपका? ब्रेकियालिस मसल। किसकी ओरिजिन पा रहे हैं हम? ब्रेकियालिस मसल की। कहां से राइज होता है? ये एमसीक्यूज है भाई आपका। कहां से राइज होता है ये आपसे मैंने पूछने एंड पे बहुत सारे एमसीक्यूज। लोअर हाफ ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है जी। तो ये इसकी हमारे पास क्या है? ओरिजिन है। और इसके जो ब्रेकियालिस मसल है, इसमें हमारे पास ये खत्म कहां पे होता है? ये आपकी जाके होता है ट्यूबरिसिटी पे। किसकी ट्यूबरिसिटी पे? ये आपकी होती है इसकी अल्नर की। ये हम आगे इसके इंसर्शन में देख लेते हैं। तो यहां पे आपका एमसीक्यूज ये है कि बाइसेप मसल जो है मतलब कि वो हमारे पास कहां पे अटैच होता था? अगर आपको वो क्लियर है तो। अगर आपका बाइसेप मसल, अगर आपका जो बाइसेप मसल मतलब स्टार्ट तो होता था आपकी सीपी से और सुप्राग्लिनाइड कैविटी से, और उसकी इंसर्शन कहां पे थी? ये बताएं मुझे। नो,
देखे ना, वो आपको मुझे लग रख लिया, हाँ रेडियल ट्यूबरिसिटी, ओके। कहाँ पे होता है आपका? रेडियल ट्यूबरिसिटी पे। तो ये था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपकी इसकी ब्रेकियालिस की, तो ये इसकी ओरिजिन, तो रीजन हमारे पास कहां से हो रही है? लोअर हाफ ऑफ द शाफ्ट से। लेकिन जो इसकी जो इंसर्शन है, आगे हम इसको लिखते हैं, आगे हम इसको लिख लेते हैं, इसकी लिखें जी इंसर्शन। सेकंड पे जो आपने पॉइंट लिखना है इंसर्शन, आपको इसका पता होना चाहिए। ये इसकी एमसीक्यूज में आता होता है, इसको ना आपने मतलब इजी नहीं लेना। इसकी जो ओरिजिन है ना, ये वाले मसल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी इंजरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल से बहुत ज्यादा रिलेट है, ये कोरिलेट करते हैं, तो इसलिए आपको इनका पता होना चाहिए। तो जो फोर आर्म की दो बोन्स होती हैं, आप लोगों ने मुझे बताना है, जो फोर आर्म की दो बोन्स है, ये वाली कौन सी है? जो मीडियल साइड पे है, जो लिटिल फिंगर की तरफ है, ये कौन सी बोन है? जल्दी बताइएगा। अल्नर बोन। जो आपकी लेटर साइड पे, ये कौन सी बोन है? कौन सी बोन है आपकी? लेटर रेडियस बोन। आपने मुझे ये बताना है कि ये जो आपका बाइसेप ब्रेकियाई मसल था, उसकी ओरिजिन कहां से हो रही थी? उसके दो हेड, उसकी ओरिजिन कहां से हो रही थी? किस किस एरिया से? एक आपकी सीपी से होती, दूसरा आप मुझे बताएं सीपी से, और दूसरा दूसरा आपकी सुप्राग्लिनाइड, ओके सुप्राग्लिनाइड से। और आपकी ये कहां पे जाके इंसर्शन होती थी, ये बताइएगा। इंसर्शन कहां पे थी उस मसल की? रेडियस, हाँ ओके। अब मुझे ये है कि आपका ये मतलब कि क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो आगे आप लिखें, इसकी इंसर्शन लिखें, इस मतलब मसल की, तो इसकी लिखें आप जी इंसर्शन अल्नर ट्यूबरिसिटी लिखें जी, अल्नर। वो आपका भी क्लियर हो गया जी, ट्यूबरिसिटी, अल्नर ट्यूबरिसिटी। तो इसकी इंसर्शन कहाँ पे है? अभी इसकी थर्ड वाला पॉइंट लिखे जल्दी से। इसका आपकी एक्शन क्या होता है? एक्शन से मतलब कि क्या मेरा इसका क्या मतलब है? इसका फंक्शन क्या है? एक्शन क्या होता है हमारे पास है? तो आप अब मुझे ये बताएंगे ब्रेकियालिस मसल का क्या फंक्शन है। आपने बहुत दफा मतलब आपने सुना है, और आपने मुझे बताया भी है कि इसका कौन सा फंक्शन है, मुझे ये बताएं। और ये किसका होता है हमारे पास? ये क्या करता है? फ्लेक्शन करवाता है, ओके गुड। तो यहाँ पे लिखें फिर, फ्लेक्शन ऑफ आर्म एट एल्बो जॉइंट। किस एरिया पे? एल्बो जॉइंट पे होती है। फ्लेक्शन होती है किस एरिया पे? एल्बो जॉइंट पे होती है। और लेकिन इस मसल का सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज आता है ना, वो ये आता है आपकी नर्व सप्लाई से। इसका जो है नर्व सप्लाई से। किससे आता है? नर्व सप्लाई से। क्योंकि आप लोगों को आज मैंने बताया था कि ये जो मसल है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि हमारी बॉडी में तीन मसल हैं, उनमें से मुझे एक मसल बताएं कि जो आपकी दो नर्व सप्लाई करता हो, जिसको आपकी दो नर्व सप्लाई करती हो, वो कौन सा मसल है? जिन स्टूडेंट्स ने मॉर्निंग में क्लास ली है, ब्रेकियालिस मसल है, वो आपका कौन सा मसल है? इसको हमारे पास क्या करते हैं, इसको डुअल जो आपकी है मतलब कि नर्व सप्लाई होती है। तो यहाँ पे ये फिर आप लिखें, एक होती है आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक कौन सी होती है आपकी? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है। ये तो आपकी प्राइमरीली होती है, जो कि तीनों मसल्स को होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो मेन नर्व है इसकी। लेकिन कुछ लोगों में, मैंने आपको बताया ये सब लोगों में नहीं होती, सारी पॉपुलेशन में नहीं होती, कुछ लोगों में होती है, जो कि दूसरी आप मुझे बताएं फिर कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, रेडियल नर्व। कौन सी होती है आपकी? रेडियल नर्व। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करें, ये जो आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये आपकी होती है सप्लाई करती है 95%, और ये जो आपकी रेडियल नर्व है, ये आपकी 5% सप्लाई करती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है एमसीक्यू मेरा ये है कि ये जो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये किस में रोल प्ले करती है? इसका फंक्शन मतलब कि ये क्या करवाती है? ये एक्सटेंशन करवाती है कि ये आपकी फ्लेक्शन करवाती है? ये आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि ये मुझे बताएं कि ये इसमें फ्लेक्शन होगी कि एक्सटेंशन होगी? फ्लेक्शन होगी, ओके हो गया, गुड हो गया। तो ये वाली नर्व फिर क्या करेगी? ये वाली रेडियल नर्व, रेडियल नर्व आपकी एक्सटेंशन करवाएगी भाई, क्योंकि ये तो एक्सटेंशन में आती है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होती है, ये आपके इस मसल को भी सप्लाई कर रही है, तो ये भी फ्लेक्शन में भी रोल है, लेकिन इसका इतना मेन रोल ही नहीं है, 5% होती है, इसका इतना फंक्शन नहीं है, तो आपको इसका कोई नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आपका थर्ड वाला मसल लिखें। आपका ये भी कंप्लीट हो गया डियर। आपका वो स्टूडेंट्स आपका वो क्लियर है मसल? दो मसल हमने पढ़े हैं, ब्रेकियालिस मसल, बाइसेप ब्रेकियाई मसल।
क्लियर है? यस, ओके, थैंक यू। थर्ड पे आपका आ जाता है सी से, जो आपका सी से मसल आता है वो आपका होता है कुरैको ब्रेकियालिस मसल। क्रैको आपका कौन सा आ जाता है इसमें मसल हमारे पास? ब्रेकियालिस मसल। ठीक है जी, तो इसका आपको पता होना चाहिए। इसकी लिखें ओरिजिन, ये कहाँ से आपका मतलब के ओराइज कहाँ से होता है? तो ये जो आपका ये आपकी जो सीपी थी ना, सीपी जो स्कैपुला की जो सीपी है, ये मसल भी वहां से राइज होता है। लेकिन ये कहाँ, उसके किस एरिया से राइज होता है? वो आपके जो मिड वाला होता है ना, ये देखिएगा, ये फर्ज करें कि ये आपकी ह्यूमरस है, तो यहाँ पे अभी हमने जल्दी से करना है, ये यहाँ पे इसकी ये ह्यूमरस है, तो ये जो आपका ना इसके मिड से, ये तो यहाँ से इसकी टिप से होता था ना, वो हमने कहा था टिप से होता है। कौन टिप से होता है? ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा मसल टिप से हो रहा था? प्लीज ये बताइएगा, टिप ऑफ द सीपी से कौन सा मसल हो रहा था? बाइसेप ब्रेकियालिस मसल। कौन सा? बाइसेप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसको डिफरेंशिएट करता है किसको? इसके साथ, क्रैको ब्रेकियालिस के साथ इसको डिफरेंशिएट करता है। जो आपका बाइसेप ब्रेकियालिस मसल है ना, वो आपका टिप से हो रहा था, किसकी? सीपी से। और ये जो आपका होता है क्रैको ब्रेकियालिस, ये आपकी इसके मिड से होता है। कहां से? मिड से राइज होता है। तो इसका आपको ये पता होना चाहिए। तो यहां पे लिख लें फिर क्रैको, यहां मैं लिखूंगा सीपी ऑफ स्कैपुला, सीपी ऑफ स्कैपुला। तो आपको इसका पता है क्रोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो आगे आप इसकी लिखें जल्दी से, जो हमारे पास इसकी इंसर्शन कहाँ पे होगी। स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो रहा है? जल्दी से हम कर रहे हैं अभी। तो इसका हमारे पास क्या है जी, ये इसकी इंसर्शन हो गया आपकी शाफ्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका एसएमएलई का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसके मतलब पेपर से देखता हूँ, तो ये उसका एग्जाम्पल तो आपको वो है। कहाँ पे होता है? शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे इसकी इंसर्शन होती है। इसकी ओरिजिन कहाँ से है? ये आपकी होती है इसकी जो है सीपी की जो मिड से होता है। ये हमारे पास कोरकोइड जो प्रोसेस है स्कैपुला की उधर से होता है राइज, और आके आपकी कहाँ पे, ये अगर शाफ्ट है तो इसके मिड पे आके ये मतलब के हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, एंड हो जाता है। तो ये मसल इसकी इंसर्शन है हमारे पास। तो इसका एमसीक्यू आगे क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। अब हम इसकी बनाएंगे आगे जी डायग्राम, सब के तीनों मसल की हम देखेंगे यहाँ पे। तो अब आप लोगों ने मुझे बताते जाना है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है। ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये आप लोगों से मैंने पूछना भी। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, ह्यूमरस है, ये इसकी क्या है जी, उसके कंडाइल्स हैं, और ऊपर आपकी यहाँ पे ये आपकी क्या है, ये आपकी इसकी सीपी है, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये सुप्रा ग्लिनॉइड कैविटी है, और यहाँ पे ये आपकी इंफ्राग्लिनॉइड कैविटी है। तो ये सॉरी, यहाँ पे इसका आपका ये पता होना चाहिए। चले, ये आपकी कैविटी है फर्ज कर लें। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी ये है आपकी अल्नर बोन है, और ये आपकी क्या है हमारे पास है रेडियस बोन है। ये क्या है आपकी अल्नर, और ये आपकी क्या है रेडियस बोन है। तो अब मुझे आपसे ये आपने ये बताना है, ये जो है टिप ऑफ द सीपी, ये जो आप हम टिप की बात कर रहे हैं, यहाँ से एक ही मसल होता है राइज, कौन सा होता है? ये आपका होता है जी बाइसेप, और इसका आपका एक जो ओरिजिन है यहाँ से राइज होता है। ठीक है जी, किस एरिया से आपका राइज होता है? ये आपकी होती है सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से। एक यहाँ से ये यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे ये आपके होता है मतलब कि इसकी ट्यूबरिसिटी, और यहाँ से ये राइज होता है, और यहाँ पे आके ये अटैच हो जाता है। ठीक है जी, इसकी आपको समझ आ गई? इस एरिया की आपको समझ आई? ये इसकी एक हेड यहाँ से होता है, ये शॉर्ट हेड है इसका यहाँ से होता है, और यहाँ से इसका ये लॉन्ग हेड होता है। तो ये आपके कहाँ पे आके अटैच होता है? इसकी रेडियल की ट्यूबरिसिटी पे। उसके बाद सेकंड वाला जो आपका था क्रैको वाला, हमारे पास जो सेकंड वाला आ जाता है, इसमें हम ब्रेकियालिस मसल की अब बात कर लेते हैं। जो आपका ब्रेकियालिस मसल है वो लोअर पार्ट ऑफ द कहाँ से होता था? ह्यूमरस से मतलब के स्टार्ट होता था, उसकी ओरिजिन होती थी, और कहाँ पे आके अटैच होना होता था उसने? ये आपकी जो अल्ना की इसकी अल्ना की जो ट्यूबरिसिटी है वहां पे, ये इसकी ओरिजिन है, ये इसकी क्या है? ओरिजिन है। ओके, ये इसकी क्या ओरिजिन है, और ये इसकी क्या इंसर्शन है। एक मसल और है रह गया आपका, ये जो मिड है इसकी किसकी? सीपी की, यहां से ये निकलता है, और कहाँ पे आके ये मतलब को हो जाता है, ये जो मिड है इसकी शाफ्ट की, यहाँ पे आके
मतलब कि इंसर्ट हो जाता है, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस की। तो यही थे आपके मसल की इंसर्शन। तो इसका आपको पता शायद चल गया होगा। ठीक है, अभी आप लोगों के साथ मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा नेक्स्ट मीटिंग में। अभी कर लेते हैं, कितना टाइम है इसमें। चलें, अब आप लोगों से मेरा एमसीक्यूज ये है कि ऑल द मसल ऑफ द फ्रंट आर्म इट इज मेनली इनर्वेटेड बाय, किस नर्व से इनर्वेट करते हैं? ऑल द मसल, जितने भी मसल हैं। ये एमसीक्यू करने हैं हमने तीन मस्कुलोक्यूटेनियस से। और एक्सेप्ट वन मसल विच इज कॉल्ड, एक्सेप्ट वन मसल, एक मसल है जिसको दो नर्व सप्लाई करती हैं, एक मसल, वो बताइएगा भाई। एक मसल देखे ना, जिसको दो नर्व सप्लाई करती है आपकी, ब्रेकियालिस। अब वो जो एक नर्व उसकी होती है, कौन सी होती है? एक तो होती है मस्कुलोक्यूटेनियस, दूसरी नर्व उसकी कौन सी है? ब्रेकियालिस की। दूसरी उसकी कौन सी हमारे पास होती है, वो मुझे बताएं। तो ये होती है आपकी रेडियल। अब आप लोगों से मेरा एमसीक्यूज ये है नेक्स्ट, ये तीन मसल में से आपका स्ट्रोंगेस्ट सुपिनेटर मसल कौन सा है? स्ट्रोंगेस्ट सुपिनेटर मसल आपके तीन मसल में से स्ट्रोंगल, ओके, बाइसेप ब्रेकियालिस। अब मेरा आपसे थर्ड वाला एमसीक्यूज ये है कि एक ऐसा मसल है फ्रंट आर्म, जो फ्रंट के आर्म से मसल में से एक ऐसा मसल है जिसकी ओरिजिन भी हमारे पास ह्यूमरस में होती है और उसकी इंसर्शन भी होती है उधर ही। वो कौन सा मसल है? ओरिजिन भी वहां पे है। अभी वीडियो ऑन हुई है, ये आपने बहुत अच्छा किया। चलें, आप लोगों से मेरा पहला एमसीक्यूज ये था कि जो जितने भी आप ओके आप लोगों ने देखें एमसीक्यूज हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं वीडियो में भी, ताकि कल को भी आपको फायदा होगा। जितने भी आपके एंटीरियर जो फ्रंट वाले मसल हैं, एंटीरियर आर्म के जो मसल हैं, उनको हमें ये पता है कि जो आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है, वो आपकी प्राइमरीली जो होती है आपकी नर्व सप्लाई होती है, और मेनली होती है जो कि आपके लेटरल कार्ड से राइज होती है, C5 और C6 उसकी रूट वैल्यू होती है। ठीक है जी। और कहाँ से वो बनती है? वो आपके अपर ट्रंक से आगे जाके मतलब वहां से फिर आप लेटरल कार्ड में जाता है, वहां से ये मतलब कि राइज होती है। ये सारी बातें उसकी थी। लेकिन एक ऐसा मसल है, तीन बीबीसी में से एक ऐसा मसल है जो कि आपका ये जो सेकंड वाला मसल है, इसको आपकी डुअल सप्लाई होती है। तो वो हमारे पास जो सेकंड उसको सप्लाई होती है, वो कौन सी नर्व सप्लाई होती है? अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, रेडियल नर्व। ओके जी। तो इसके बाद मेरा एक और आपसे ये क्वेश्चन है जो अभी मैं करने लगा था, जो कि मैं समझता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसको समझता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ओनली मसल इन द फ्रंट ऑफ विच हैव ओरिजिन एंड इंसर्शन बोथ इन इट आर्म। आर्म के अंदर, सिर्फ आर्म के अंदर ही उसकी इंसर्शन है और आर्म के अंदर ही उसकी मतलब के ओरिजिन है। यकीन करें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, एसएमएल की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे जाके ये इसका एमसीक्यूज देखें। ये आपके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद बाकी जितने भी मसल्स हैं, बाइसेप ब्रेकियालिस बाइसेप मसल आपका और जो ब्रेकियालिस मसल है, ये दोनों की इंसर्शन जो आपकी होती है कहाँ पे होती है, मुझे ये बताएं। ये जो आपका बाइसेप ब्रेकियालिस मसल है और ब्रेकियालिस मसल है, इनकी इंसर्शन कहाँ पे होती है? और मुझे ये बताएं आप लोग। इनकी एक की हो गई रेडियल ट्यूबिसिटी पे हो गई, वो कौन सा मसल होता है जिसकी रेडियल ट्यूबिसिटी पे होता है? ये मुझे बताएं। रेडियल ट्यूबिसिटी बाइसेप होता है। ओके, और दूसरे का मुझे बताएं। अल्नर जो ट्यूबिसिटी पे होता है, वो कौन सा होता है? ब्रेकियालिस मसल होता है। ठीक है जी। उसकी मुझे ये बताएं, जो आपका हमारे पास हमने बात की है इसकी ब्रेकियालिस मसल की, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है ये बताइएगा। ब्रेकियालिस मसल की ओरिजिन मुझे बताइएगा कहाँ से होती है। नो नो, ओरिजिन ओरिजिन लोअर हाफ ऑफ द शाफ्ट वेट। ठीक हो गया जी। और अब आपने मुझे ये बताना है कि हमारे पास जो आ जाता है इसका बाइसेप ब्रेकियालिस मसल है, उसकी कहाँ से होती है ओरिजिन? उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? दो हेड होते हैं, दोनों की मुझे बताएं। लॉन्ग की कहाँ से होती है, शाफ्ट की कहाँ से होती है? सीपी से किसकी होती है, शॉर्ट की कि लॉन्ग की? सीपी के किस एरिया से होती है? सीपी के मिड पे होती है कि उसके टिप पे होती है, ये बताइएगा। टॉप पे होती है, टिप पे होती है, बिल्कुल ओके। और जो लॉन्ग हेड है उसका, वो कहाँ से होती है? जो लॉन्ग हेड है मिड से नहीं, मिड से नहीं डॉक्टर साहब, मिड से नहीं होती। मिड से आपकी सिर्फ एक ही होती है, ये जो
हमारे पास मसला आ रहा है इसका जी रेडियो ट्यूबरिसिटी पे, जिसकी आपकी इंसर्शन होती है, तो ये आपका होता है, ठीक है जी। तो इसमें ये नहीं है। तो देखें इसमें आपका कौन सा मसला है हमारे पास, ये आपका क्रैको जो ब्रेकियालिस मसला है ना, ये क्रैको ब्रेकियालिस इसकी आपकी मिड से होती है, ठीक है। बाकी ये आपकी टिप से होती है और ये आपकी सुप्राग्लिनाइड से होती है। होप सो अब ये आपका क्लियर है। होप सो कि अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों का क्लियर। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ ये एमसीक्यूज शेयर कर दिए जाएंगे ग्रुप में। चलें जी आगे, आप हेडिंग दे दें आपकी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आज करेंगे, तो सो आपने सब्र करके यहाँ पे देखना है, ठीक है जी। तो हेडिंग दें नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज का। नेक्स्ट टॉपिक देखें, मैं ना राइटिंग ऐसे लिखता हूँ कि मतलब कि डॉक्टरों वाला भी थोड़ा सा होना चाहिए ना, किसी को नहीं समझ आनी चाहिए अपनी, सही है ना। तो इस तरह फिर आप लोग भी लिखा करें थोड़ा सा। देखें मस्कुलोक्यूटेनियस, आपका सबसे पहला ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को हम देखने लगे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप इसको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का नाम क्यों दिया गया है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का नाम क्यों दिया गया है। इसको देखें, मस्कुलो जो होता है ना आपका, ये होता है मसल के लिए। एक बात ये क्लियर करें, ये किसके लिए होता है, मसल के लिए। और क्यूटेनियस किसे कहते हैं, क्यूटेनियस किसे कहते हैं, ये आपकी स्किन को कहते हैं। किसको कहते हैं जी, स्किन को कहते हैं। तो नर्व आपकी क्या होती है, नर्व आपकी क्या होती है वैसे बताएं ना, इसकी डेफिनेशन क्या है। आप लोग मुझे ये बताएं कि बंडल ऑफ एक्सॉन ऑफ मैनी न्यूरॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड, क्या होती है वो, मुझे लगता है न्यूक्लियस है वो, क्या होती है वो, नर्व होती है। ओके जी, वो आपकी क्या होती है, नर्व होती है। तो ये आपको पता चल गया। अब ये देखें जी, ये जो हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, इसको मतलब कि उन लोगों को समझ आएगी जिन लोगों ने पहले 3-4 क्लासें ली हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से आएगी। बाकी हम कोशिश करेंगे कि इसको आसान बनाया जाए। तो सबसे पहले आप लिखें, इसको हम रिपीट करेंगे जो हमने पढ़ा था। तो देखें सबसे पहले आप इसका लिखें जी ओरिजिन। आप इसका ओरिजिन, ये आप लोगों को आती ही होगी, मुझे आप लोगों ने ओरिजिन बताना है। मैसेज ट्रांसफर, ओके, हाँ जी। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये जो हमारे पास है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, इसका ओरिजिन क्या होता है। आप मुझे ये बताएंगे कि मस्कुलोक्यूटेनियस का नर्व क्या होता है, ये कहाँ से अराइज होती है, ये कहाँ से अराइज होती है, ये कहाँ से अराइज होती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस से होती है, लेटरल कार्ड से होती है। इट्स ओके, थैंक यू, ये आपका क्लियर है जी। और ये जो डिफरेंट नर्व्स होती हैं, ये आपकी डिफरेंट एरिया से राइज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसका हेडिंग दे दें, इसका कोर्स क्या है हमारे पास, कि ये कैसे रन करती है बॉडी में, इसका कोर्स क्या है। कोर्स हमारे पास क्या है जी, इस मस्कुलोक्यूटेनियस का, ये फिर हमारे पास कैसे रन करती है बॉडी के अंदर। तो इनिशियली यहाँ पे लिखें आप लोगों ने, जो लिखना है, ये पॉइंट नहीं आप लोगों ने छोड़ने, ये आप लोगों ने लिखने हैं। लिखें जी इनिशियली, ये आप लोग लिख लीजिएगा। इनिशियली अराइजेज फ्रॉम, कहाँ से, लेटरल कॉर्ड से ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है जी। कहाँ से, लेटरल कॉर्ड से, किसके, ब्रेकियल प्लेक्सिस के। जब ये अराइज हो जाती है तो फिर ये कहाँ से ये पास करती है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जब अराइज हो जाती है नर्व आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, तो ये फिर कहाँ से ये पास करती है। अब आप लोगों से मैं ये पूछूंगा, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मेरा आपसे यही एमसीक्यूज है कि फर्ज करें आपका जो लेटरल कार्ड है वहां से निकल गई, ये आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस वहां से अराइज हो गई, तो फिर ये किस मसल को सप्लाई करती थी। पहले तो मुझे ये बताएं कौन से मसल को ये सप्लाई करती थी। इंटीरियर मसल, नो, आपकी ओके, आप ये कह सकते, एक और मसल था बीबीसी के साथ, एक और मसल था डेल्टॉइड मसल। वेरी गुड, कौन सा मसल था आपका, डेल्टॉइड मसल। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये आपका डेल्टॉइड मसल किस मतलब कि लेटरल साइड पे था कि मीडियल साइड पे था, जल्दी बताइएगा प्लीज। डेल्टॉइड मसल आपकी ह्यूमरस में किस साइड पे, लेटरल साइड पे, वहां पे क्या करता था, आपकी अबडक्शन करवाता था, ठीक है जी। तो देखें ये जो आपका आर्मपिट का एरिया होता है ना, ये जो आपका आर्मपिट, फर्ज करें ये मेरे पास ह्यूमरस है, फर्ज कर लें ये जो एरिया इसका अक्सीला जो एरिया है, आर्मपिट का एरिया है, यहाँ पे कौन सी आर्टरी आती है। हमने आर्टरी की एक बात की थी,
हम कहते हैं कि एक आर्टरी होती थी हमारे पास, तो उसी के बेस पे हमने इनको नाम दिए थे ऑक्सिलरी आर्टरी। वेरी गुड। कौन सी आर्टरी होती है? ऑक्सिलरी आर्टरी। तो जो ऑक्सिलरी आर्टरी जो मीडियल एक साइड पे मीडियल होता है, एक साइड जिसको हम मीडियल कार्ड कहते थे, और दूसरी साइड पे हमारे पास लेटरल था, और लेटरल साइड पे हमारे लेटरल साइड को हम फिर लेटरल कार्ड कह देते थे। तो जो फिर ऑक्सिलरी आर्टरी होगी, इसकी लेटरल साइड से हमारे पास कौन सी नर्व सप्लाई करती है? आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता चला तो बता दें प्लीज। मैंने ये बात की इनिशियली, ये राइज कहाँ से होती है? लेटरल कार्ड से। कहाँ से? ब्रेकियल प्लेक्सिस से। आगे आप ये लिखें कि लेटरल कहाँ से? लेटरल टू ऑक्सिलरी आर्टरी। ये लिख लें जी। लेटरल पास कहाँ से करती है? पास फ्रॉम लेटरल टू ऑक्सिलरी आर्टरी। ठीक है जी। तो ये आपकी ऑक्सिलरी आर्टरी जो है वहां से मतलब पास करती है। अगर एमसीक्यूज ये आ जाए, अब मेरा आप लोगों से ये एमसीक्यूज है जी कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये किस आर्टरी के लेटरल लेटरल साइड पे पास करती है? किस साइड की, किस आर्टरी के? मतलब के मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किस आर्टरी के लेटरल साइड पे पास करती है? सर डेल्टॉइड को ऑक्सिलरी नर्व भी सप्लाई करती है। तो भाई हम तो ऑक्सिलरी नर्व, हम ऑक्सिलरी आर्टरी की बात कर रहे हैं ना, हम ऑक्सिलरी आर्टरी की बात कर रहे हैं। हमने ये भी बात की है कि वहां पे हमारे पास ये जो आपको मसल होते हैं इनको यही सप्लाई की जाती है, मतलब कि ऑक्सिलरी आर्टरी ये जो आपका होता है। ठीक है, तो हमने इनको नाम दिए थे ऑक्सिलरी आर्टरी की बेस पे। आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस का लेक्चर लेना दोबारा, आप डॉक्टर बुरहान। हमने जब बात की थी आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस के, हमने इसकी बेस पे कार्ड के लेटरल कार्ड, मीडियल कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड, इसको नाम दिए थे इसी की बेस पे। तो देखें, उसके बाद आपने ये हो गया। उसके बाद ऐसे आपने तरतीब से लिखना है इसको। ठीक है जी। ऐसे आगे आप सेकंड पॉइंट ये लिखें कि पासिस लेटरली विद, ये पॉइंट आप लिख लें फिर। पासिस लेटरली, लेटरली साइड पे विद किसके साथ करती है? अब आप मुझे बताएं। ऑक्सिलरी आर्टरी के। किसके? ऑक्सिलरी आर्टरी के। लेक्चर नहीं मिला। ओके, आपके किसके पासिस करती है? किसके साथ? लेटरली विद ऑक्सिलरी आर्टरी। इसके बाद ये जब ऑक्सिलरी आर्टरी के साथ पास होती है, ये आपको पता चल गया, तो फिर ये आर्म के अंदर मतलब के एंटर होगी। जैसे हमारे पास ऑक्सिलरी आर्टरी यहां से निकलेगी, पास होगी, आपकी आर्म के अंदर आ जाएगी। अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगा? ये देखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए वैसे ड्रा किया था, मैं आपको समझा नहीं सकता इसको। पहले मैंने अपने ऊपर इसको ड्रा किया था कोर्स को। ठीक है जी। ओके, देखें जो हमने बात की है आपकी, आप जो लोग अभी आज की क्लास में आए हैं उनको समझ तो थोड़ा सा, हाँ चले हम इजी करते हैं। कोर्स ये है कि इनिशियली आपकी ये लेटरल कार्ड से निकलती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो का आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, आर्म का जो प्लेक्सिस होता है, और वहां से फिर ये पास करती है जो आपकी आर्म पिट होती है, एक्जिला का जो एरिया होता है उसके लेटरल साइड पे, लेटरल साइड से होती है। देखें आप अपने ना शोल्डर को पकड़ें, शोल्डर को आपकी अपनी नेक से लेके आते हुए वहां से लेटरल साइड पे बिल्कुल अंदर की तरफ आ जाना है। ये अब मेरा बाजू आपको फुल, मैं तो ऐसे दिखा नहीं सकता ऐसे, तो आप खुद ही कर सकते हैं इसको। वहां से पकड़े इसको शोल्डर से, तो अंदर की तरफ लेटरल से आप बाहर से जहां पे आपका डेल्टॉइड मसल है वहां से इसको अंदर की तरफ लेके आए, आर्म की तरफ। तो पासिस कहां से करती है? फिर लेटरल साइड पे, किसके? ऑक्सिलरी आर्टरी के। तो हमारे पास अब मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, आर्म के अंदर जो फ्रंट वाली साइड पे है उसके कितने मसल हैं? बीबीसी है ना, उसके कितने मसल हैं आपके? उसके 3 मसल होते हैं। तो ये क्या करती है? ये जो आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ये क्या करती है? उनमें से एक ऐसा मसल है जिसको ये टीयर करती है, पर्स्ट करती है। तो वो आपका मसल कौन सा होता है? कोरेकोब्रेकियालिस मसल। ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ना, वो ऐसा कौन सा मसल है जिसके अंदर से गुजरती है, इनसाइड, जिसके अंदर से गुजरती है, जिसको वो क्रॉस करती है, वो आपका मसल होता है कोरेकोब्रेकियालिस मसल। तो यहाँ पे आगे ऐसे लिखे नीचे, फिर आप ये लिखें कि थर्ड वाला जो पॉइंट है कि मस्कुलोक्यूटेनियस जो आपकी नर्व है ये किसको पर्स करती है? ये आपकी पर्स करती है किसको? इन कोरेकोब्रेकियालिस मसल। किसको जी? कोरेकोब्रेकियालिस मसल को।
तो यहाँ पे ये इसको क्रॉस करती हुई आगे जाती है, इसने क्या करना है, एंड रन, रन करती है डाउनवर्ड नीचे की तरफ कर, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाती है। बिटवीन कौन से मसल आते हैं, क्रैकोबिक में भी बाइसेप, नो 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 नो, बाइसेप और जो ब्रेकियालिस मसल है उसके, उन दोनों के दरमियान से ये गुजरती है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है इसका सीन। तो इसमें आप लोगों ने आगे देखना है। देखें, मैंने आपको ये अभी तक बताया कि ये आपकी जो शोल्डर से ये नर्व बाहर वाली साइड से आएगी, वहां से आती हुई बिल्कुल आपका ये जो एरिया ना, ये जो आपका आपके बाइसेप एरिया है, यहाँ आर्म के अंदर आ गई, यहाँ पे आके इसने डिवाइड होना है। इसने कौन सा मसल मतलब कि पर्स किया है, क्रॉस किया है, क्रैकोब्रेकियालिस मसल। ये आपका एमसीक्यूज है, आपने ये नहीं भूलना कि ये कौन से मसल को क्रॉस करके आती है, ये किसके अंदर से आती है, वो आपका कौन सा है, क्रैकोब्रेकियालिस मसल। वहां से फिर गुजरते आगे आपके आते हैं दो मसल, एक होता है आपका बाइसेप मसल और एक होता है आपका ब्रेकियालिस मसल। ठीक है जी, दो मसल होते हैं इसके अंदर, और इन दोनों के दरमियान में फिर ये आती है आगे। एक मिनट, ये हम मैं आपको बताता हूँ अभी इसका मतलब कि हम ड्रा भी करेंगे। ठीक है जी, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। फिर आपके मैंने बताया कि इसके कितने मसल होते हैं, दो मसल होते हैं, लेकिन उन दोनों में आती है। तो यहाँ पे आके ये जो मसल है, ये आपके जो मसल है, एक जो होती है आपकी मतलब इसकी ब्रांच होती है जो यहाँ पे रह जाती है, आर्म के जो मसल है बाइसेप मसल, और एक जो इसकी, अब आप लोगों को इसका ये पता होना चाहिए। पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि ये मस्कुलो जो क्यूटेनियस नर्व आपकी ये करती क्या है, ये काम क्या करवाती है, पहले आप मुझे ये बताएं। ये आपकी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व फ्लेक्शन करवाती है। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों को मैं एक और कमांड दूंगा, उस पर आपने मुझे बताना है। एक पेशेंट है वो फ्लेक्शन नहीं कर पाता, वो क्या नहीं कर पाता, वो अपने देखें, एक पेशेंट है, उसने अपनी फिंगर्स को टच करना है अपने शोल्डर के साथ, वो नहीं कर पाता। तो अब आप मुझे ये बताएं, ये कौन सी नर्व उसकी डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से ये नहीं कर पाता, ये मुझे बताएं। जो आपकी ये फिंगर्स है वो पेशेंट टच नहीं कर पा रहा, मस्कुलोक्यूटेनियस, किसको, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की वजह से। बिल्कुल, देखें पेशेंट मतलब वो पेशेंट क्या है, वो आपकी ये फिंगर्स को टच नहीं कर पा रहा शोल्डर के साथ, आपकी मतलब कि फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा। तो वो किसकी नर्व की वजह से फ्लेक्शन होती थी, मस्कुलोक्यूटेनियस की वजह से। अब वो डैमेज है तो मतलब कि वो नहीं कर पाएगा। तो अब फिर आगे हम चलते हैं। इसकी आगे दो होती है ब्रांचेज, ये जो है ना, इसके आगे लिखे यहाँ पे होती है दो ब्रांचेज मस्कुलोक्यूटेनियस की। अब आप लोगों ने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आता है। एक इसकी होती है मोटर, एक होती है मोटर ब्रांच। अब आप लोगों से मैं ये पूछूंगा, एक होती है मोटर ब्रांच, एक इसकी होती है सेंसरी ब्रांच। सेंसरी ब्रांच होती है। ठीक है जी, इसकी कितनी ब्रांचेज है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की, दो ब्रांचेज है, एक होती है मोटर और एक होती है आपकी सेंसरी। अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो मोटर नर्व होती है ये किस में काम करती है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि मोटर जो नर्व होगी आपकी, क्या ये इसमें सेंसरी का रोल मतलब कि फीलिंग में रोल प्ले करती है या फिर मूवमेंट करवाती है, किसमें। अब मैं आपको इजी कर दिया मैंने आपको, ये आपका मोटर जो है ये मूवमेंट करवाएगी कि या फिर आपका फीलिंग करवाएगी, मूवमेंट्स में किसमें, ये आपकी मूवमेंट्स करवाएगी। मतलब जहां पे एम, ये देखें, अब आप लोगों को इजी कर देता हूं, ये एम है ना, जहां ये एम आएगा जिस जगह पे भी आपने कहना ये मूवमेंट करवाएगी, आपने मूवमेंट करवाएगी, मूवमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ये जो मोटर ब्रांच होती है आपकी वो करवाती है। और ये जो सेंसरी है ना, इससे हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं किसी भी चीज को, मतलब कि फील करते हैं। तो इसका आपको ये पता होना चाहिए। बिल्कुल ओके हो गया जी, ये आपका क्लियर है पॉइंट। तो अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जो मोटर ब्रांच है, मोटर ब्रांच जो आपकी ये सप्लाई करते हैं आपकी बीबीसी को, किसकी, बीबीसी को, ये जो आपके मसल होते हैं। और ये जो आपकी सेंसरी ब्रांच है ना, ये सेंसरी ब्रांच ये आपकी जाती है इस एरिए पे। ये जो आपका लेटरल साइड होता है, ये मुझे बताइएगा, ये आपकी जो थंब वाली साइड होती है, इस साइड पे कौन सी बोन होती है, जल्दी बताइएगा। ये आपकी इस साइड पे कौन सी बोन होती है, रेडियस बोन। तो ये रेडियस साइड पे आती है। और एक और पॉइंट यहाँ पे ये आप क्लियर कर लें, ये जो आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है ना तो ये मोटर का इफेक्ट करती है ना ये सेंसरी, ये हमारे पास क्या होती है, मिक्स होती है। अब आपको पता होना चाहिए, देखें, एक होती है स्पेसिफिक,
इसमें देखें आपकी सेंसरी भी हो रही है, आपकी मोटर भी हो रही है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है जी। क्या करती है, ये मोटर में भी काम करती है और आपका ये सेंसरी में भी काम करती है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ये आपकी मिक्स्ड नर्व होती है। तो ये आपको पता चल गया। अब मैं देखें, अनाटमी को जब भी सीखें ना, प्रैक्टिकली सीखें प्लीज। तो आप लोगों ने सब ने क्या करना है, जल्दी से आपका ये समझिए एक रिव्यू है। आप लोगों ने क्या करना है कि चलें यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे ड्रा ही कर लेते हैं। आप लोगों को अगर ऐसे नहीं समझ आनी तो ये आपकी क्या है, ह्यूमरस बोन। फर्ज करें ये ह्यूमरस बोन, यहाँ पे आपका शोल्डर है, ये आपका शोल्डर है। अगर सॉरी ये पेंसिल में यूज करता हूँ, ये आपका क्या शोल्डर, ये समझाने के लिए जल्दी जल्दी आपको बस। ये आपकी क्या फर्ज करें ह्यूमरस बोन है, यहाँ से यहाँ पे ये आपकी नेक है, ये आपकी क्या नेक है, यहाँ से C5 है और यहाँ पे आपका C6 है। यहाँ पे एक नर्व निकलती है, कौन सी, आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये आपकी क्या शोल्डर है, फर्ज कर लें। ये आपकी अंदर वाली साइड है, ये आपकी बाहर वाली साइड है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया से ये निकलती है, यहाँ से ये बाहर वाली साइड से निकलती लेटरल वाली साइड पे आती है और ये अंदर आ जाती है। ये किस जगह पे आई है, ये आपकी जो आर्म होती है, कि ये आपका कौन सा एरिया है, आपका आर्म है। यहाँ पे 3 मसल है, बीबीसी मसल है। उनमें से आपका ये जो सी वाला मसल है ना, इसको ये क्रॉस करती है, इसके इन साइड जाती है। सेंसरी किसको सप्लाई करेगी, जी जी वो सेंसरी आपको इस रेडियस को सप्लाई करती है, स्किन को। ये जो है, ये आपकी जो है ना, मैं अभी वही समझाने लगा आपको। इस एरिया को यहाँ पे अगर आप टच करेंगे ना रेडियस बोन को, यहाँ पे जो जो आपकी सेंस करते हैं, फीलिंग आती है। अगर कोई गर्म चीज यहाँ पे लगाए तो ये आपकी सेंसरी सारी मतलब इस एरिया को सप्लाई करती है ब्रांच। तो अब ये बताने लगा आपको। तो देखें, ये जो यहां से आई, तो ये आपके आर्म वाला एरिया है। किसका आर्म वाला, इसने क्रॉस किस मसल को किया, जल्दी से बताइएगा प्लीज, जल्दी से बताइएगा। ये हमारा टॉपिक एक रहता है आगे छोटा सा। ये किस मसल को, क्रैकोब्रेकियालिस मसल को। और आगे आपके आ जाते हैं 2 मसल, कौन से मसल, बीबीसी, एक बाइसेप मसल है, एक आपका ब्रेकियालिस मसल है। अब ये दोनों मसल यहाँ पे एक आगे ये डिवाइड हो जाती है, ये 2 में डिवाइड हो जाती है। ये जो है आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस 2 में, एक यहाँ पे ये आपके बीबीसी मसल है, मतलब कि इसको सप्लाई करती है। इसकी आगे ब्रांचेज होती हैं, ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, इसको सप्लाई करती हैं। और एक आपके आ जाती आगे, ये आपकी क्या है जी, यहाँ पे कंडाइल्स होते हैं और यहाँ पे आपकी है आगे, फर्ज करें आपकी ये रेडियस बोन है, फर्ज कर लें। ये जो यहां से आएगी और इसकी इस साइड पे आके इसको सप्लाई करेगी, इसकी स्किन को। मैंने आपको बताया कि ये जो क्यूटेनियस वर्ड है ना, ये स्किन के लिए होता है और ये आपकी यहाँ पे स्किन को सप्लाई करती है। और यहाँ पे ये सेंसरी का रोल प्ले करती है। और ये यहाँ पे ये जो मसल की मूवमेंट करवाती है, ये आपकी होती है मोटर ब्रांच। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्लियर है आपको? अगर नहीं क्लियर तो बता दें, अगर ये वाला पॉइंट नहीं क्लियर तो बता दें, जल्दी बताएं प्लीज। फिर से बताना। ओके, ये एक दफा रिपीट कर देते हैं। देखें, ये आपकी नेक है, फर्ज करें वहां पे आपका सर्वाइकल C5 C6 है, ठीक है जी। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपकी यहाँ पे आगे जाके आपका होता है लेटरल कार्ड वहां से आपकी निकली, फर्ज करें, और ये बाहर आई। ये किस साइड पे, आप मुझे ये बताएं, जल्दी से बताएं, ये आपकी लेटरल साइड है कि मीडियल साइड है, ये वाली, जल्दी से फिर आंसर करें ना जल्दी से। ये आपकी लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड से आती है, ठीक है जी। यहाँ पे ये आपका आर्मपिट एरिया, ऑक्सिलरी आर्टरी, ये ऑक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड पे है, ये वाली ऑक्सिलरी आर्टरी की बाहर वाली साइड पे है, ये इन साइड है ऑक्सिलरी आर्टरी आपकी यहाँ पे। तो आपकी ये यहाँ से आई और आके आर्म के अंदर यहाँ पे रुक गई, ठीक है जी। अब इसने क्या करना है, 2 में डिवाइड होना है। अब इसने 2 में डिवाइड, लेकिन यहाँ पे ये किसे मसल के थ्रू आई है, किसको क्रॉस करके आई है, कौन से मसल को, ये पहले मुझे बताएं। किस मसल को इसने क्रॉस किया, क्रैको को। आगे आके इसने हमारे पास 2 में डिवाइड होना है, एक यहाँ पे आ गई और एक हमारे पास आ गई इस रेडियस बोन में, रेडियस बोन की इस साइड पे आ गई, रेडियस लेटरल साइड पे। तो यहाँ पे ये 3 मसल को सप्लाई कर रही है, बीबीसी। और यहाँ पे जो काम करता है, यहाँ पे होती है मोटर, मतलब मोटर क्या, यहाँ पे इसकी फ्लेक्शन करवाता है, मूवमेंट करवाने में रोल प्ले करता है। और यहाँ पे क्या करता है, एज ए सेंसरी, मतलब कि फीलिंग में। अगर कोई बंदा फर्ज करें कोई गर्म चीज मेरे यहाँ पे लग गई है,
तो ऐसे मरीज जो सेंस जाएगी वो आपकी जा रही है यहाँ से मस्कुलोक्यूटेनियस की वजह से, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी आगे हम इसको मतलब देखते हैं। ठीक है जी, ये अभी क्लियर है? अभी आपका ये क्लियर है कि नहीं डॉक्टर बुरहान, आपका ये क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं क्लियर तो बताएं प्लीज, जल्दी बताइएगा। अभी यहाँ पे एक केस हमने क्लियर डिस्कस करना है। बीबीसी के बाद डिवाइड होती है, नो नो नो, आपकी जैसे ये सी से क्रॉस हो जाती है उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है मसल में, उसके बाद आपकी ये डिवाइड हो जाती है। जहां पे आपके 2 B C ये आपके मसल होते हैं, एक ब्रेकियाई मसल होता है, एक आपका ब्रेकियालिस, इन दोनों की ये सेंटर से गुजरती है, दोनों में साइडों पे इसको डिवाइड करती है, इन दोनों के, इनके दरमियान से आएगी और ऐसे डिवाइड कर देगी, एक मोटरिंग को करेगी और जो आपकी सेंसरी होगी वो आगे आ जाएगी। तो स्टूडेंट आपकी ये मीटिंग भी एंड होने वाली है आपको। ओके, अब आपके एक क्लिनिकल केस लिखें, ये आपने केस लिखना है, क्लिनिकल केस, ये अभी आपसे इसको डिस्कस हो जाएगा। क्लिनिकल केस लिखें जी, सारे एक क्लिनिकल केस हैं। क्लिनिकल केस ये है, अ पेशेंट इज ब्रॉड टू द इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट आया है, बाय इज फैमिली मेंबर, अपने फैमिली मेंबर के साथ, आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। ऑन एग्जामिनेशन, जैसे डॉक्टरों ने एग्जामिन किया उसको, पेशेंट इज इरिटेबल, अब आपने देखना है इरिटेबल, ऑन गिविंग कमांड, कमांड देने पे अगर उन्होंने टच किया तो उसने इरिटेट किया। द पेशेंट कैन नॉट द टच इज फिंगर्स विद शोल्डर, मोस्ट लाइकली नर्व टू बी डैमेज। ये का आपका केस आता है मस्कुलोक्यूटेनियस, यही आपका इस तरह केस आना है भाई, आपका एमसीक्यू यही आएगा। और मुझे ये बताएं, ये सेम सिनेरियो है, यही सेम स्टेटमेंट है, और ये कौन सा कार्ड इसका मतलब के डैमेज हो सकता है, कौन से कार्ड, विच कार्ड विल बी डैमेज। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन सा ये कार्ड इसका डैमेज होगा, लेटरल कार्ड, तो यही था एमसीक्यू। अब आप लिखें, आगे लिखें जी, जल्दी से लिखिएगा प्लीज, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पॉलिसी। अब आपने ये मुझे मतलब के क्लियर करना है, अगर इसकी पॉलिसी हो जाती है, पॉलिसी का क्या मतलब है, पैरालाइज हो जाना, पैरालाइज का क्या मतलब है, इंजरी हो जाना, ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। पॉलिसी का क्या मतलब है, पैरालाइसिस, पैरालाइसिस का क्या मतलब है, इंजरी। ओके जी, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आपकी ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या करती थी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या करती थी, जल्दी से बताइएगा। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या करती है, ये आपकी फ्लेक्शन करवाती है। ओके, तो अगर किसी पेशेंट में ये आपकी डैमेज हो जाती है तो उसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा, पेशेंट के फीचर क्या होगा, उस पेशेंट की लॉस ऑफ द फ्लेक्शन होगी कि नहीं होगी, लॉस ऑफ फ्लेक्शन होगी कि नहीं होगी, लॉस ऑफ फ्लेक्शन होगी। ओके, किस एरिया पे, आपकी एल्बो जॉइंट पे, तो ये आपने लिखना है तो लिख लें जल्दी से, लॉस ऑफ या फिर एब्सेंस ऑफ फ्लेक्शन, जल्दी से फिर आप ये लिख लें प्लीज, क्योंकि हमारे पास ये मीटिंग एंड होने वाली। किस एरिया पे, एट एल्बो जॉइंट, किस एरिया पे, एट एल्बो जॉइंट। सेकंड मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इसमें जो आपकी, और इसमें क्या होगा, क्योंकि इसकी 2 ब्रांचेस थी ना, एक आपकी मसल को मिल रही थी और एक आपकी आ रही थी रेडियस बोन को, तो रेडियस बोन में फिर क्या होगी अगर वो डैमेज हो जाती है, जल्दी बताएं। रेडियस बोन में अनएबल टू सेंस, ओके वेरी गुड, थैंक यू। आपकी क्या हो जाती है, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन। आपकी ये एमसीक्यू था जी। तो किस एरिया पे, आपकी लेटरल पार्ट ऑफ द फोर आर्म, किस पे, लेटरल पार्ट ऑफ द फोर आर्म पे ये आपकी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। इसके में 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। एक और पॉइंट आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास ये मतलब कि क्या करेगी पेशेंट को, और क्या पेशेंट क्या नहीं कर सकता इसमें, सुपिनेशन मतलब कि हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, पेशेंट विल हैव वीक सुपिनेशन, पेशेंट विल हैव वीक सुपिनेशन, ये एक आप ऐड कर लें, पेशेंट विल हैव वीक सुपिनेशन, जल्दी से कर लें। क्यों, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि भाई अब आपसे मुझे ये क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपके स्ट्रोंगर सुपिनेटर मसल है वो कौन से हैं, स्ट्रोंगर सुपिनेटर मसल, बाइसेप। अगर आपके भाई बाइसेप को मसल को, ये नर्व जो है मस्कुलोक्यूटेनियस वो डैमेज हो जाए, आपके ब्रेकियालिस को हो जाए, तो वो क्या करते थे, आपके इसके क्रैको को हो जाए तो वो फ्लेक्शन करवाते, तो फिर आपकी वो उसमें क्या हो सके, उसमें सुपिनेशन भी नहीं कर सकती इसमें।
ठीक है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपके इसमें एक एमसीक्यूज था, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास और ये नर्व जो है बाइसेप ब्रेकियाइज से मतलब कि इनर्वेट होती है, और ये आपकी तीन मसल जो है उसको बीबीसी को ये इनर्वेट हो रही होती है, ठीक है जी। इफ अगर ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज हो जाती है तो पेशेंट क्या नहीं कर पाता, वो आपका सुपिनेट नहीं कर पाता, ये आपको पता होना चाहिए। सुपिनेट वो नहीं कर पाता। तो आगे आप हेडिंग दे दें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, ये आपका लास्ट टॉपिक है, तो और छोटा भी है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एंटीरियर कंपार्टमेंट, उसके मसल पढ़े, उनमें मसल में हमने क्लियर उसके मसल पढ़ लिए। आगे हमने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पढ़ ली कंप्लीट। आगे लिखें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, जल्दी से लिखिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट किसका, आपकी ये जो आर्म है उसका, इसके दो कंपार्टमेंट है, एक फ्रंट वाला आपका इंटीरियर है और बैक वाला आपका पोस्टीरियर है। तो इसमें लिखें जी पोस्टीरियर में, मुझे जल्दी से बताएं कौन सा मसल होता है पोस्टीरियर में, आपका मसल कौन सा है, जल्दी से। ट्राइसेप मसल, आपका कौन सा मसल होता है, ट्राइसेप मसल। इसमें से इंपॉर्टेंट मसल ट्राइसेप है, लेकिन एक और मसल है इनकोनियस मसल, ठीक है जी। और अब आप मुझे ये बताएंगे, अगर तो आपने कह दिया ट्राइसेप मसल, अब मुझे ये बताएं इसका ट्राई का क्या मतलब है, जल्दी से बताएं। ट्राई का क्या मतलब है, ट्राई का क्या मतलब, तीन। और सेप इसका क्या मतलब है, सेप का क्या मतलब है, जल्दी से बताएं प्लीज। तीन। सेप का क्या, हेड, इसका क्या मतलब है, हेड। तो भाई इसके फिर तीन हेड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके हेड लिखें, सबसे पहले इसका हेड लिखें लॉन्ग हेड, इसका लिखें लॉन्ग हेड। उसके बाद आप लिखें इसका लेटरल हेड, लेटरल हेड। फिर आप इसका थर्ड पे लिखें मीडियल हेड। ये इसके हेड होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है लेटरल हेड, एक होता है आपका इसका मीडियल हेड। अब इनके हम ओरिजिन की बात करेंगे कि ये हमारे पास किस किस एरिया से निकलते हैं। तो जल्दी से लिखें, सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है इसका लॉन्ग हेड, लॉन्ग हेड। इसकी आप हेडिंग दे दें लॉन्ग हेड की, कि ये हमारे पास कहां से होता है राइज। जो आपका बाइसेप का मसल था वो कहां से राइज होता है, आप मुझे ये बताएं जल्दी से। जो आपका बाइसेप का मसल था सुप्राग्लिनाइड से होता था कि इंफ्राग्लिनाइड से, सुप्रा, देखें बाइसेप का, हाँ कहां से, सुप्राग्लिनाइड। एक तो उसके दो लॉन्ग हेड आपकी बात कर रहे हैं ना, एक उसका शॉर्ट हेड था, एक उसका लॉन्ग हेड था ना। जो आपका शॉर्ट हेड था वो आपका हो रहा था उसकी सीपी से, कहां से, टिप से, सीपी के टिप से। लेकिन ये जो लॉन्ग हेड था वो आपका सुप्रा से हो रहा था, ठीक है जी, सुप्रा से, हाँ जी, आपका सुप्रा से हो रहा था। अब आपका ये जो मसल है, अभी जो ट्राइसेप की बात कर रहे हैं, ये आपका राइज होता है कहां से, इसका इंफ्रा से। दो हमने बात की थी, एक नीचे वाला होता है वो कौन सा है, इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से, कहां से, इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से। तो अभी आप लिख लें इसका ओरिजिन लिखें, फिर ओरिजिन लिखें जल्दी से जी, इसका ओरिजिन लिखें, ओरिजिन लिखें जल्दी से। तो इसका ओरिजिन आप लोगों को पता चल गया, ओरिजिन इसका कौन सा है, इंफ्राग्लिनाइड ग्लिनॉइड ट्यूबरकल, ट्यूबरकल। स्टूडेंट हमारी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, ये बताइएगा, अगर समझ आ रही है तो फिर तो ठीक है। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने पहले लिए हुए लेक्चर उनको समझ आती होगी इजीली। जल्दी से बताएं, समझ आ रही है, क्लियर है, ओके जी, थैंक यू। आपका इसका रीजन क्या है, हमने कहा था कि आपकी ये जो स्कैपुला जो शोल्डर जॉइंट है वहां पे स्कैपुला बोन उसके दो होते हैं, एक सुपरा होता है, एक होता है इंफ्रा। जो आपकी सुपरा है ना वो आपकी थी स्मूथ नहीं थी, ठीक है जी, उसकी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस थी वो हमारे पास, वो लार्ज उसमें थी। लेकिन इसका ये जो ट्यूबरकल है इसमें हमारे पास ये इसकी स्मॉल होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, मतलब इतना प्रोमिनेंस नहीं होता। तो ये मतलब कि ऐसे थोड़ा सा होता है, इसका आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, ये आपको इसका पता चल गया। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला या फिर इंफ्राग्लिनाइड ग्लिनाइड कैविटी, आप इसको कैविटी भी कह सकते हैं, ठीक हो गए। ये ट्राइसेप के बैक जो हमारे पास, अब हमने ये बैक साइड की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये देखें, ये आपकी फर्ज करें ह्यूमरस है, तो हम इसके किस साइड पे बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं किस साइड पे हम बात कर रहे हैं, बैक साइड पे या फिर आपके इंटीरियर साइड पे, जल्दी से बताइएगा। पोस्टीरियर साइड पे हम बात कर रहे हैं ना, तो क्योंकि ये हमारे पास किस साइड पे मसल होता है, ये आपका पोस्टीरियर साइड पे होता है, तो इसलिए आपको इसका ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये लिखें
कि आपका जो सेकंड वाला होता है लेटरल हेड कहाँ पे होता है, लेटरल हेड, ये इसकी रीजन क्या होती है, तो इसकी फिर रीजन होती है आपकी अपर, कहाँ से होती है, अपर हाफ ऑफ द ह्यूमरस, ये जो अपर हाफ ऑफ द ह्यूमरस होती है वहां से राइज होता है। और इसका थर्ड वाला जो होता है हमारे पास मीडियल, मीडियल हेड जो होता है वो आपका राइज होता है लोअर से, लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमरस से, लेकिन किस साइड पे, आपकी ये जो बैक साइड है, पोस्टीरियर साइड है। स्टूडेंट इसकी समझ आ गई है, नहीं तो हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको मतलब थोड़ा क्लियर कर लेंगे, क्या ख्याल है। नेक्स्ट मीटिंग में एक एमसीक्यूज भी होंगे हमारे पास, अभी थोड़े से एमसीक्यू रहते हैं, तो इसलिए प्लीज़ हम इसको नेक्स्ट मीटिंग में कर लेंगे। अभी हम मीटिंग आगे देखें, हमने 3 रीजन की बात की है आपकी, एक जो लॉन्ग हेड होता है वो आपका इंफ्राग्लिनाइट ट्यूबरकल से होता है, तो हम डायग्राम भी बनाएंगे, नेक्स्ट मीटिंग में हमारी डायग्राम बनेगी। उसके बाद आपका लेटरल हेड होता है, वो हमने बात की, ये जो आपका अपर हाफ होता है ना, अपर हाफ ऑफ द ह्यूमरस, या इसकी जो शाफ्ट है, ओके, इसमें क्या करता है आपका ये जो पोस्टीरियर साइड का मसल है जो कि ट्राइसेप मसल है, ट्राई का मतलब होता है 3 और सेप का मतलब होता है हेड, इसके 3 हेड होते हैं ये। अब हमने इसकी ओरिजिन की बात करनी है, ठीक है जी। जिस तरह जो आपका लॉन्ग हेड था ना इसका बाइसेप ब्रेकाई मसल का, वो आपका हो रहा था आपकी किससे, आपकी ये जो हमारे पास सीपी थी ना, सीपी किसकी, स्कैपुला की, उसकी टिप से, उसकी कहाँ से हो रही थी, टिप से राइज हो रहा था। और जो दूसरी इसकी ये थी एक होती थी शार्ट उसका हेड ये सीपी से, और जो उसका लॉन्ग हेड था ना वो आपकी होती थी सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से। तो ये आपस में आके ऐसे मिल जाते थे, वो तो उसका एक सेपरेट जो है ना इसका कंसेप्ट है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये हम लॉन्ग हेड बात कर रहे हैं किसकी, आपके ट्राइसेप मसल की। तो ये फिर कहाँ से राइज होता है, ये आपकी जो इंफ्राग्लिनाइड होती है ना ट्यूबरकल, जो कि एक इसके ये आपकी होगी इसके एक्सिलरी एरिया के पास, ठीक है, आप एक्सिलरी जो एरिया ना उसके पास, हम डायग्राम उसको देखते हैं, मतलब कि कहाँ पे ये देखें, ये आपकी फर्ज करें ये है ना ह्यूमरस, इसके ये इस एरिया से यहाँ पे ये होती है, और यहाँ से अटैच होके आगे आपकी अल्ना के जो है ना पार्ट पे, मतलब कि इसने इंसर्ट करना होता है, ये जो तीनों पार्ट्स हैं। उसके बाद जो आपकी लेटरल वाला पार्ट है, ये जो आप पोस्टीरियर वाली साइड ले रहे हैं अपनी जो है इसकी आर्म की पोस्टीरियर साइड ले लें, जो उसका आपका अपर हाफ पार्ट है ना, वहां से आपका इसका लेटरल हेड मतलब कि राइज होगा, उसका रीजन होगा। और इसके बाद जो आपका मीडियल वाला इसका हेड है वो आपकी लोअर वाला जो इसका हाफ पार्ट है किसका, ह्यूमरस का, वहां से होगा। और ये तीनों, अब आपने मुझे ये बताना है, आपसे मेरा ये अब क्वेश्चन है, ये जो तीनों हेड हैं, ये जो तीनों रीजन है, क्या इनकी इंसर्शन कितनी होगी, इंसर्शन भी इनकी 3 होगी कि कितनी होगी, 1 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, कितनी होगी इंसर्शन, यहाँ पे ये एंड होगा मसल, रीजन इसके 3 है, 1, वेरी गुड, नो 1 1, इसकी कितनी होगी, 1 होगी। बॉडी में जितने भी मसल हैं जहां से भी राइज हो उनके वो अपना उनका एक मैटर है, लेकिन जहां पे उसने जाके खत्म होना है उसके लिए एक ही है सिर्फ, ये बात याद रख लें, जहां पे भी होगी। मीडियल हेड का रीजन क्या है इसका, अभी हम देखें, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये फर्ज करें आपकी फर्ज करें कि ये आपकी क्या है जी, आर्म है, लेकिन उसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये उसका अपर हाफ पार्ट है, ये उसका लोअर हाफ पार्ट है, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लें, ये अपर है, ये जो आपका लोअर वाला है ना, यहाँ पे आपकी राइज होती है मीडियल हेड, और जो अपर वाला है यहाँ से आपको होता है लेटरल हेड। ये आपको भी समझ आ गई डॉक्टर शम्स, आपको समझ आई, आप इसको समझ गए, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अभी आगे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम इसको मतलब कि रिवाइज करेंगे, ठीक है जी, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपकी इसकी इंसर्शन भी हो जाए ना। तो इसके 3 हेड है, तो इसकी इंसर्शन आपने मुझे बताई है कि 1 होती है, बिल्कुल ठीक है जी। आगे आप इसको अपने नोट्स कंप्लीट कर लें, अगर आप लोग नीट कर रहे हैं तो मैं तो भाई ऐसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगेगा अगर मैं यहाँ पे नीट करने बैठ गया। तो देखें इंसर्शन जो होती है इसकी आपकी ट्राइसेप मसल की, वो आपकी मतलब कि 1 होगी, और वो कहाँ पे होगी वो आप लिख लें, अपर पार्ट ऑफ अल्ना, ये आपने बस एक पॉइंट ये लिख लेना, अपर पार्ट ऑफ द अल्ना। लेकिन हमारे पास अब हम इसकी डायग्राम करेंगे, और आपने मुझे ये बताना है कि ये जो आपकी अल्ना बोन होती है ये किस साइड पे होती है, ये
थंब वाली साइड पे होती है कि लिटिल फिंगर वाली साइड पे होती है, ये बताएं पहले। पहले तो मुझे ये क्लियर करेंगे। आपकी लिटिल, हाँ बिल्कुल, ये लिटिल साइड पे होती है। अब आप इसके लिखे, इस मसल के लिखे एक्शन। एक्शन से क्या मतलब है, इसके फंक्शन, इसके आप इसका लिखें जी, इसका एक्शन हमारे पास। आप लोगों ने मुझे इजीली बता देना, मुझे पता है कि आप लोगों को इसका एक्शन पता है, इस फंक्शन आपको पता है कि ट्राइसेप मसल का क्या काम होता है, आपको इसका इजीली आप एक्सटेंशन करवाता है। तो बैक साइड पे आप मुझे ये बताएं कि आपका ये जो आपकी आर्म होती है, इसका मेरे ख्याल में लैदा मसल है, और ये जो आपकी रेडियस और अल्ना है, इसका लैदा है बैक साइड पे। क्या ख्याल है आप लोगों का? वैसे ये आप मुझे बताएं ना, कितने मसल होते हैं वैसे फोर आर्म के और आर्म के, कितने मसल होते हैं बैक साइड पे? बैक साइड पे आप लोगों के, मेरा ट्राइसेप मसल वन मसल। थैंक यू। ओके जी, यही क्वेश्चन था मेरा कि एक ही मसल होता है, मेनली एक होता है, लेकिन इसके साथ छोटू सा एक होता है, इसका बेबी, वो होता है एंकोनियस। ओके जी। तो ये थी आपकी नर्व सप्लाई। और इसमें देखें, इसमें आपकी ये जो नर्व सप्लाई होगी, इसको आपको पता होना चाहिए किसको नर्व सप्लाई कौन सी करती है। तो वो आपकी होती है जी रेडियल नर्व। इसको कौन सी होती है? रेडियल नर्व। हमने बात की है अपने मॉर्निंग के लेक्चर में भी, हमने बात की है कि इसको कौन सी सप्लाई करती है। बैक के जितने भी मसल है, ये जो आपकी बैक साइड पे आपकी रेडियल नर्व ही होगी, रेडियल नर्व ही होगी। लेकिन जो आपकी इंटीरियर साइड पे एक ऐसा मसल है जिसमें 5% आपकी वो सप्लाई करती है रेडियल नर्व, वो कौन सा मसल है? जल्दी से बताएं जी, वो कौन सा मसल? ब्रेकियल मसल, ब्रेकियलिस मसल। ओके जी। तो ये जो आपकी, ये आपका कल का लेक्चर है जी, ये कंप्लीट लेक्चर है। इसके ऊपर ये आपका 1 आवर का लेक्चर है रेडियल नर्व का। आपको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का पता चल गया? आपको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का पता चल गया कि ये क्या? ओके ओके जी। सब स्टूडेंट्स को मैं आपके रिस्पांस देख रहा हूँ, 15 स्टूडेंट्स के मुझे रिस्पांस नहीं आ रहे, 15 स्टूडेंट्स के 15 स्टूडेंट्स हैं हमारे। सारे स्टूडेंट्स बताएं, अगर किसी ने भी कह दिया तो हम सारा एडवाइस करेंगे। ओके जी। ओके ओके, थैंक यू। अभी हम इसकी एक सुपरफिशियल, सिर्फ इसकी जो डायग्राम है वो हम मतलब देखेंगे। तो हमारे पास डायग्राम्स में ये कैसे होता है, आप लोगों को इसका ये कंप्लीट पता फिर चल जाए। देखिएगा, आप लोगों से ये क्वेश्चन होने अब, ये अब आप लोगों से क्वेश्चन होंगे मेरे, ये आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि ये आपकी मेरी डायग्राम इतनी वैसे अच्छी तो नहीं है आपको। अच्छा मुझे ये बताएं, ये हेड जो आपका ग्लिनाइड कैविटी से कितने परसेंट, कितने कितने टाइम मतलब ज्यादा होता है? ये डॉक्टर उबैदुल्ला 4 टाइम। ओके जी, गुड हो गया डॉक्टर उबैदुल्ला। हम इसकी करने लगे हैं, रिवीजन करने लगे हैं, वो हमें पता। अब हमने किधर और जाना है ये बता दें हमें, फिर हम और किधर जाएं जी। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये आपकी, ये फर्ज करें यहाँ पे ये आपकी क्या है, इसकी कैविटी एक ये ऐसे है, एलिवेशन हुई। ये हम पहले एक इसकी डायग्राम कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम इसकी दूसरी भी करेंगे। अब आप लोगों ने मुझे बताते जाना है कि ये कौन सी चीज है, ये क्या चीज है, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है यहाँ पे? ग्लिनाइड कैविटी। क्या आपकी? ये ग्लिनाइड कैविटी है। और ये आपकी क्या है? हेड है। किसका? ह्यूमरस का। ये आपको पता चल गया। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये एक अपर पार्ट है, और यहाँ पे ये जो एरिया, ये आपका एक लोअर पार्ट है। ये आपका क्या है? एक लोअर पार्ट है। और ये जो आपका अपर पार्ट है, यहाँ पे ये हमारे पास होता है आपका सुप्रा सुप्रा ग्लिनाइड ट्यूबरकल। अब आप लोग मुझे ये बताएं, ट्यूबरकल और ट्यूबरिसिटी में क्या फ़र्क है? इन दोनों में क्या फ़र्क है? यकीन करें, ये बिलीव मी कि ये एचओ से भी आप पूछेंगे ना हॉस्पिटल में अपने दोस्त, बहुत कम लोग, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज इन साइज। ओके जी, गुड हो गया जी। तो ये आपका होता है सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। और ये नीचे वाला जो हमने अभी बात की लोअर वाली साइड की, तो ये आपका होता है हमारे पास इंफ्रा। ये आपका क्या होता है? इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। ये आपको पता चल गया, ये होप्सो आपको पता चल गया। अभी हम आगे एक आपकी डायग्राम नेक्स्ट करेंगे। डॉक्टर आप सबको पता चल, हाँ जी, ये आपकी होता है स्मूथ होता है, ये आपका स्मूथ नहीं होता, क्योंकि ये देखिए ये कैसे स्मूथ हो सकता है, ये तो बाहर है, ये आपका बिल्कुल इसके साथ होता है स्मूथ, ये आपको पता होना चाहिए। अभी इसके बाद हमारे पास एक डायग्राम जो कि कंप्लीट आपके मतलब इसके करेगी कवर, जितना भी लेक्चर है
तो यहाँ पे देखिएगा, ये फर्ज करें ये आपकी क्या है जी, आपकी है ह्यूमरस बोन है, यहाँ पे आपकी ये बार है, एक आपकी ये है, ऐसे मतलब कि आपको समझाने के लिए ये है, ठीक है जी। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी कैविटी है। यहाँ पे अब आप लोगों ने फोकस करना है, एक आपका मसल यहाँ से राइज होना है, एक आपका यहाँ से राइज होना है, तो हम और एक आपका यहाँ से होगा। ये आपकी सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल है और ये आपका क्या है, आपका जी इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल है। और ये आपकी क्या है, टिप ऑफ सीपी, किसकी, स्कैपुला की। आगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी क्या है, इसका मिड है, किसका, मिड ऑफ सीपी। ये आपका क्या है, मिड ऑफ सीपी। ये बस आपको एक मतलब के बता रहा हूं। अब यहां से एक ये मसल यहाँ पे आपकी आर्म के अंदर आया, यहाँ पे एक ये आया, और एक उसका हेड ब्रांच यहाँ से आई, यहाँ पे आई, ठीक है जी। और यहाँ पे एक और इसका ऐसे कर लें, इसकी वो भी बना लें, कंडाइल्स भी बना लें। और यहाँ पे आपकी है, फर्ज करें एक होती है, एक साइड पे ये अल्ना साइड है और ये आपकी क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपका ये एक होता है ट्यूबरकल ट्यूबरिसिटी, सॉरी, इसकी ये रेडियल ट्यूबरिसिटी है और एक ये आपकी अल्नर ट्यूबरिसिटी है। तो इसका आपको ये पता होना चाहिए। अब ये जो आपका हम बात करने लगे हैं, ये जो आपका बाइसेप, ये आपका मसल कौन सा, ये आपकी जो होती है लॉन्ग हेड होता है इसका, किसका, बाइसेप, बाइसेप ब्रेकियाई मसल का। और ये आपका इसका होता है शॉर्ट हेड, किसका, बाइसेप ब्रेकियाई मसल का। ये दोनों आपस में यहाँ पे आर्म के अंदर मिलते हैं और आके अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे इसके अंदर ही आने हैं ये, ठीक है। यहाँ पे आके किसके साथ, रेडियल ट्यूबरिसिटी के साथ, एंड स्मूथ ऑपोजिट इत्तिशाम अली। ये आपको समझ आ रही है, कंटिन्यू करूं, कोई क्वेश्चन आपका प्लीज। ओके ओके ओके, ये आपका एक मसल हो गया। और ये आपका जो मसल है, हमने इसकी बात कर ली। ये आपका जो मसल है, ये आपका जी बाइसेप, ये आपका जो बाइसेप ब्रेकियाई मसल है। कौन सा मसल है, बाइसेप ब्रेकियाई मसल। ब्रेकियाई का क्या मतलब होता है, ब्रेकियम, ब्रेकियम का क्या मतलब होता है, आपकी आर्म का मसल है। एक ये मसल आपका क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपका मसल क्लियर है प्लीज। और एक आपका ये आपका मसल यहां से निकलता है, यहां पे निकलता है और यहां पे आ जाता है, यहां पे इसका जो पार्ट है, यहाँ पे इंसर्ट होता है शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे। और ये आप मुझे ये बताएं कौन सा मसल है, ये कौन सा मसल है आपका, जो आपका इसके मिड ऑफ द इसमें निकलता है सीपी से और शाफ्ट के आपके, नो नो नो, ये आपका कहाँ, मैंने आपको कहा था ना कि एक ऐसा मसल होता है जो इसी के अंदर मतलब के इंसर्ट होता है और इसी के अंदर से उसकी वो होती है, वो ओरिजिन होती है, वो आपका होता है इसमें कुरैको, सी वाला। हम सी से करते हैं, बीबीसी से बोला साहब लगाते हैं। ये बी था आपका जी, और ये आपका क्रैको वाला है। ये आपके दो मसल हो गए। उसके बाद एक आपका मसल होता है जो कि लोअर ऑफ द मतलब के शाफ्ट से यहां से निकलेगा, ठीक हो गया जी। और जैसे यहां से शाफ्ट जो होती है इसकी हाफ लोअर ऑफ द मतलब के ह्यूमरस की जो शाफ्ट यहां से निकलेगा और इसकी जो इंसर्शन यहाँ पे हो जाती है, कहाँ पे, अल्ना की ट्यूबरिसिटी पे। और ये जो हमारे पास मसल होता है, आप मुझे बताएंगे ये वाला हमारे पास कौन सा मसल होता है, बेक्यूलिस मसल होता है। ओके जी, गुड हो गया। और ये जो जॉइंट है ये हमारे पास एल्बो जॉइंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया। तो ये आपके तीन मसल थे जो कि आपके ऐसे इनकी इंसर्शन होती है। और बाकी आपको दूसरा वो क्लियर है, वो भी करना है, अगर कहते हैं तो वो भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये क्लियर है आपका, अगर तो ये क्लियर है तो बता दें प्लीज। ओके जी, ओके। तो बाकी